चलो पहले वर्तमान में जैसा क्वेश्चन पूछा है ना, ठीक है, उसके हिसाब से पहले लिख लेना। ठीक, तो हेडिंग क्या लिख रहे हैं हम लोग? आयतन, या फिर इसी को आप क्या लिखते हो? वॉल्यूम। देखो सबसे पहले तो आयतन के लिए जब भी पढ़ते हो, ठीक है, तो कैसी आकृतियों का होना आवश्यक होता है वहां पे? ठीक है, ठोस आकृति। ठीक, इसी को कहीं कहीं पे लिखा होता है या तो सॉलिड शेप, या फिर इसी को लिखा होता है फिगर्स करके। ठीक है, दूसरा चीज देखना, जब भी आप ठोस आकृति की बात करते हो, ठीक है, यहां पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? 3 डायमेंशंस में। ठीक, या इसी को आप लोग क्या लिखते हो? त्रिविमी। ठीक है, देखना इसमें म में बड़ा ही ले लेना, क्या लिखते हो? त्रिविमी, है ना। मतलब एक प्रकार से समझें तो अभी तक जितने भी हम लोग समतलीय आकृतियों के बारे में पढ़े, ठीक, सब के सब कैसे थे? कैसे थे? 2D थे। अब इस 2D को हम लोग क्या करेंगे? तो एक हाइट प्रोवाइड करेंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, हम लोग अब उसको क्या देंगे? एक ऊंचाई देंगे। अभी तक जो भी आकृति हम लोग पढ़े, मान के चलो एक समतल में था। ठीक, किसमें था? एक समतल में। जैसे मान लो मैं इस डिस्प्ले की बात करता हूं, तो ये डिस्प्ले हम लोग के लिए क्या होगा? एक समतल होगा। यदि वो कहीं से हो सकता है डिस्प्ले से वो बाहर आ जाए, समझ पा रहे हो? तो बाहर आ जाए मतलब वो उसकी क्या होती है? ठीक है, ऊंचाई होती है। इसलिए हम लोग यहां पे जब भी बात करते हैं, ठीक है, कितने डायमेंशंस की बात करते हैं? 3 डायमेंशंस की। तो अभी तक मैं जितना कुछ आप लोग को पढ़ाया, ठीक, एक्स और किस में पढ़ाया था? वाई में। ठीक है, अब हम लोग तीसरा डायमेंशन ले रहे हैं, कौन सा? जेड। तो याद रखना 3D को पढ़ने के लिए सबसे पहले 2D का नॉलेज आवश्यक है। ठीक, जो चीज हम लोग किस में पढ़े, तो पूरा पूरा किस में पढ़ लिया हम लोग? क्षेत्रफल। ठीक, एवं क्या पढ़ते हैं? परिमाप। ठीक है, तो जो कुछ हम लोग इसमें पढ़े हैं, अब इसी का कन्वर्जन हम लोग किस में कर रहे हैं? ठीक है, आयतन में। तो आयतन के लिए पूछा जाता है, ठीक है, टेट वगैरह में, या ठीक जो टीचिंग वगैरह का एग्जाम होता है वहां पे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आयतन एक्चुअल में होता क्या है। तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, क्षेत्रफल। अब ये कौन सा क्षेत्रफल होता है? तो कौन सा होता है? सतह का। ठीक, या फिर सरफेस एरिया जिसको आप बोलते हो, इनटू क्या हो जाता है? ठीक है, हाइट। तो ये चीज आप क्लियर रखोगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि एक आयतन क्या होता है, तो आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, मतलब एक 2D को तीसरा डायमेंशन जब आप दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आयतन में। ठीक है, अब देखो आयतन के लिए आपको मैं बोला ठोस आकृति, तो अभी जैसे आप लोग पढ़े होगे देखना, तो एक एग्जाम कंडक्ट हुआ अभी। ठीक, कौन सा? ठीक, हॉस्टल वार्डन जिन लोग दिए होंगे, ठीक, देखना उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ठोस आकृति कौन कौन सी है करके। ठीक है, जैसे उसमें ऑप्शन में विकल्प में क्या क्या था? ठीक, तो एक हमारे पास क्या था? गोला था। जो भी देखना, ठीक है, उसमें जैसे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ठोस आकृतियों के बारे में, तो घन होता है, ठीक है, जिसको आप क्यूब लिखते हो ना। फिर क्या होता है? घनाभ। अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा बेलन होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, चौथा, ठीक, क्या होगा? शंकु। और पांचवा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ठीक है, गोला के बारे में। अब देखो इनमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं खोखला, एक वर्ड आता है ना जो हॉलो करके आप लिखते हो। ठीक, एक शब्द हम लोग क्या पढ़ते हैं? खोखला। और यहां पे हम लोग बात किसकी कर देते हैं? ठीक है, लिखा क्या रहता है? जैसे हॉलो क्यूब पढ़ होगे, वैसे क्या होगा? हॉलो क्यूबॉइड होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो, ठीक, क्या होता है? कोन होता है, और फिर स्फीयर होता है। तो यहां पे क्लियर रखना, जब तक आपको थिकनेस को, ठीक है, मतलब थिकनेस बोलने का मतलब जो उसकी क्या होती है? मोटाई होती है। ठीक, इसको जब तक बोला ना जाए कि इक्वल्स टू 0, तब तक क्लियर रखना वो सब के सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? तब तक ठोस होते हैं। जैसे इस बार दो विकल्प को लेकर के देखना, ठीक है, काफी ज्यादा अभी कुछ लोग दावापत्ती भी किए। जैसे एक क्या होता है? गोलीय छल्ला। अब नाम के हिसाब से देखोगे तो गोलीय मतलब मन में क्या आ जाता है? ठीक, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं इसको? तो स्फेरिकल। ठीक, और स्फेरिकल का मतलब हम लोग बात करते हैं किसका? 3D का। जबकि वो छल्ला की बात जब कर रहा है तो छल्ला का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिंग। तो स्फेरिकल रिंग यदि आप देखोगे तो एक्चुअल में इसको होना था क्या? सर्कुलर रिंग। जैसे देखना कई बार जैसे धुआं वगैरह देखते हो, ठीक है, कुछ लोग और कहीं कहीं उड़ाते भी होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक छल्ला ऐसे निकल के ऊपर उड़ता है, देखे हो? और ये उसी से बस नहीं निकलता है, समझ पा रहे हो? आग भी लगाओगे, धुआं भी उठाओगे, तो ये छल्ला कभी कभी ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो इस छल्ले की बात की जाती है। तो यहां पे थिकनेस क्या होता है? क्या होता है थिकनेस? देखे हो कि नहीं देखे हो ये छल्ला? स्मोकिंग जोन में देखना जनरली क्या दिखता है?
ठीक, ये छल्ला दिखते रहता है, कई ऐसे धुआंधार वाले लोग होते हैं जो जनरली धुआं धुआं करते रहते हैं, समझ पा रहे हो? तो वहां पे आप देखोगे तो ये छल्ला जनरली देखने को मिलता है, और इसी छल्ला में यदि हम लोग देखें तो थिकनेस क्या होता है, जीरो होता है, और थिकनेस जैसे ही जीरो हुआ वो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, जैसे चूड़ी वगैरह जिन लोग पहनते हो, ठीक, चूड़ी की मैं बात करूं तो देखना चूड़ी कई प्रकार के होते हैं, ठीक, जो नॉर्मली आप देखोगे तो एक एकदम बारीक टाइप का होता है, एकदम पतला होता है, ठीक है, और एक कैसा होता है, तो जिनका देखना यहाँ पे मोटाई क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, देखे हो, जैसे आजकल नॉर्मली देखोगे तो कई लोग एकदम पतला पसंद करते हैं, कई लोग का देखना थोड़ा सा क्या होता है बड़ा बड़ा होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थिकनेस क्या है और यहाँ पे थिकनेस क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे केसेस में मान लिया जाता है कि ये यहाँ पे गोला या 3D नहीं होगा, ये क्या होगा, 2D होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई मोटाई है कि नहीं है, और मोटाई है मतलब, ठीक, वो क्या होगा, जो थिकनेस है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक ठोस आकृति देखने को मिलता है, ठीक, और यही सब विवाद का विषय बनता है, ठीक है। तो पहला वहां पे गोली या छल्ला था, ठीक है, दूसरा क्लियर रखना, उसी में देखना एक क्या लिखा हुआ था, खोखला बेलन, ठीक। अब खोखला बेलन की बात करूं तो इसमें कई लोग का बोलना था कि ये क्या है, 2D है, कई लोग का बोलना था ये क्या है, 3D है, लेकिन याद रखना जब भी खोखला बेलन की बात करते हैं तो एक तरीके से समझोगे तो ये ज्यामितीय ठोस आकृति होती है, ये क्या होती है, ज्यामितीय ठोस आकृति। एग्जाम्पल के लिए कुआं देखे हो, उसके ऊपर में या उसके पास में एक चबूतरा बना रहता है, देखिए चबूतरा मतलब, ठीक है, बैठने बैठने का, जैसे आप एक कुआं देखोगे देखना, तो कुआं के साइड में हम लोग क्या बना देते हैं, ठीक, एक ऐसा बैठने का बनाते हैं, हो सकता है ये क्या होगा आपका, ठीक है, रोड का लेवल होगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा के क्या करते हैं, जो भी बैठने वगैरह का बना के रखते हैं, तो इस तरीके से समझोगे तो ये कुआं भी क्या होता है, क्या होता है, कुआं भी एक खोखला बेलन होगा कि नहीं होगा, ठीक, और खोखला बेलन बोलूं तो ये सारे भाग ठोस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक, इसीलिए इनको किसमें शामिल कर देता है, ठोस में, और इस बार आंसर लिया भी, इसको ठोस लिया और इसको ठोस नहीं लिया है, तो ध्यान रखना रीजन थिकनेस के पीछे होता है, थिकनेस यदि जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, 2D, और यदि थिकनेस आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा, 3D, कर सकते हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस बार बने हुए हैं। दूसरा मैं बोलूं तो इनके फेस को लेकर के क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जैसे पांचों को एक साथ लिखना, मैं पांचों को एक बार बता रहा हूं, ठीक। सबसे पहले एक तरफ आप लोग लिखोगे किसको लेकर के, घन को, ठीक है, एक टेबल बना लेना, क्योंकि अब वो कथन कारण से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिले। देखो सब जानते हो घन कैसे बनता है, ठीक है देखो ये एक्चुअल फेस होता है किसका, ठीक है, घन का, एक तरीके से हम लोग समझें तो ये ए बी सी और डी, ये क्या रहेगा, ई एफ जी और एच। यहां पे पूछा था फलकों की संख्या, क्या पूछा था, फलकों की संख्या, ठीक है, तो पहले अच्छे से पढ़ते हैं, खैर पढ़ लिए रहते हो तो ये सब आसान लगता है। अब देखो कुछ लोग के साथ दिक्कत क्या आता है, तो हम ही लोग इसको बनाते समय कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो केवल कितने फेस को लेते हैं, जब ड्रॉ करते हैं तो केवल कितने फेस को लेते हैं, 3 को, क्यों 3 को लेते हैं, बाकी 3 को क्यों नहीं लेते हैं, ये सब याद रखना है, क्योंकि यही 3 क्या होते हैं, दृश्य क्या होते हैं, फलक होते हैं, मतलब कभी भी आप क्यूब को देखोगे तो एक साथ 6 के 6 फलक आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल कितने फलक दिखते हैं, 3, इसीलिए जनरली ड्रॉ करते समय हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। तो कई लोग ये लिखना शुरू कर देते हैं कि यहां पे क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, लेकिन जब भी आप एक क्यूब की बात करोगे तो यहां पे फलकों की संख्या कितनी होती है, 6, कैसे होगी निकाल सकते हो, जैसे देखो यहां पे मैं बोलूं तो सबसे पहले एक अंदर का फलक होगा जिसको मैंने डिनोट किया है किससे, बताओ चलो, ए बी सी डी से, ये अंदर का फलक है, ठीक, बाहर का फलक बताओ चलो, ई एफ जी एच, इन सबको जानना जरूरी है ना अभी। इसके बाद यदि मैं साइड का फलक बोलूं तो क्या होगा, ए ई एच और डी, लिख सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हो ना, बस कोशिश करना कि एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक, ये ऐसा हो गया। चलो उस तरफ का बताओ, तो बी एफ, ठीक, सी जी या फिर जी सी लिखेंगे, लिख सकते हैं एक साइक्लिक ऑर्डर पर। ऊपर का बताओ क्या होगा, ए बी एफ और ई लिखते हैं, नीचे क्या होगा तो कहीं से शुरू कर लेना, सी डी एच और जी, और कुछ है क्या, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 6, कर सकते हो। दृश्य फलकों की संख्या, तो याद रखना दृश्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, अदृश्य बोलूं तो, ठीक, वो भी कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 जब दिख रहे हैं तो बाकी 3 क्या होंगे, ठीक है तो हम लोग इसको घन लिखते हैं।
अब चलो घनाभ में क्या होगा मैं बताऊंगा ना, अभी इनके प्रॉपर्टीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैं बस फलक बता रहा हूं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। घनाभ को क्या लिखते हैं हम लोग, क्यूबॉइड, ठीक। कैसे बनेगा इसकी आकृति, तो यदि हम लोग एक्चुअल आकृति की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एक कमरा। अभी सबको लिखोगे, बस अभी मैं फलकों की संख्या बता रहा हूं जो अभी एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। इसको भी लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ और क्या हो जाएगा जी और एच, कर सकते हैं। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो यहां पे सभी फलक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन यहां आमने सामने के फलक क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब दोनों में जब आप प्रॉपर्टी लिखते हो तो यहां पे एक वर्ड आता है सभी, ठीक है। फलक क्या होंगे, समान, बस समझने के लिए ना। यहां पे क्या लिखेंगे, सम्मुख फलक क्या होगा, समान होगा, ठीक। इसी को अपोजिट फेसेस बोलते हैं ना, क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, कर सकते हो। वहां भी केवल 3 सतह आपको दिखाई देगा, आप ड्रॉ करना चाहोगे तो डायग्राम ड्रॉ करके रख सकते हो। इसमें भी पूछा था, ठीक है, कि फलकों की संख्या कितनी है, बताओ फलकों की संख्या, ठीक। यहां भी कितनी रहेगी, 6। तो घन और घनाभ दोनों में फलकों की संख्या 6 होती है। तुरंत एक कमरा आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। टोटल कितने दीवार होते हैं, ठीक, छत और अर्श जो भी आप लिखते हो, ठीक है, उनको मिला करके, ठीक। बाकी तीनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इनका जो भी कैलकुलेशन है वो सब शुरू करेंगे, ठीक। तीसरे में लिखे रहना बेलन, पढ़ते समय, ठीक है, बेलन को हमेशा शुरू करते हैं। क्या होता है ये, सिलेंडर, ठीक है। तो एक बेलन को आप कैसे बनाते हो, बताओ फलकों की संख्या, इसको मैं पिछली क्लास में डिस्कस भी किया हूं, ठीक। टोटल कितने सारे होते हैं, एक ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का, तो फलक कितने, ठीक है, फलक कितने हो जाएंगे, 3। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक को लेकर के, ठीक है, डिटेल से। वैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि यहां पे शंकु भी होता है, या शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कोन। कैसे बनेगा डायग्राम, तो एक आइसक्रीम का देखना जो सिरा आप हाथ में पकड़ते हो, ठीक है, दूसरा जिसमें आइसक्रीम डाला जाता है, देखे हो, या फिर जो बर्थडे का क्या होता है, कैप होता है। तो हम लोग यहां पे जब बात कर रहे होते हैं, देखो दो चीजें ध्यान में रखना होता है, एक तो नीचे का फलक है और एक ये वाला फलक है, तो टोटल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, 2। और लास्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक स्फेयर के बारे में, एक गोले के बारे में। तो गोला में क्या होगा, बताओ फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, गोले में एक होगा कि नहीं होगा। तो जब स्फेयर की बात आती है, ठीक है, गोले की बात आती है, यहां पे क्लियर रखना, ठीक। इसको ऐसा बनाया करो गोले को, ठीक है। ये रेडियस आर होता है, बाकी हम लोग देखेंगे आगे। तो इसके में फलक कितने हैं, एक, लिख सकते हैं। देखो क्या क्या लिखा हूं, ध्यान से करना, घन घनाभ दोनों एक साथ आएंगे, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका भी 6 और इसका भी 6, ठीक। यदि मैं बेलन की बात करूं तो कितना है, 3, ठीक। शंकु की बात करूं तो 2 और गोले की बात करूं तो 1, ठीक। कर सकते हो। ये 5 आकृति आपको मुंह जुबानी क्लियर होनी चाहिए। चलो मैं इसी में आपको बोल रहा हूं कि मेरे को एक चीज फलकों की संख्या बताओ, खोखला बेलन का, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, आप मेरे को क्या बताओगे इसमें, फलकों की संख्या। बताओ एक खोखले गोले में फलकों की संख्या क्या होगी, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस क्या होंगे। कितना होगा, कितना होगा फलकों की संख्या, 3 ही होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो ऊपर में एक फलक है, दिख रहा है, नीचे में एक फलक है, वो भी दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद जो बाहर का कर्व्ड फेस है वो भी एक फलक है, क्लियर हो पा रहा है। और उसके बाद अंदर भी आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक। तो अंदर का भाग भी आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा। याद रखना अंदर से क्या होता है, खाली होता है, जैसे फिल्टर वगैरह देखे हो, ठीक। या फिर बॉटल को काट देना
तो बॉटल को काट दोगे मतलब अंदर भी आप पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, ठीक। तो जो जो फेज आप पहुंच पाते हो, ठीक है, याद रखना वो सभी काउंट होते हैं। बोलने का मतलब मेरा ये है कि आप बाहर से देखोगे तो एक फलक दिखेगा बाहर से, ठीक, ऊपर से देखोगे तो दूसरा फलक, नीचे से देखोगे तो तीसरा फलक, लेकिन ध्यान रहे अंदर भी एक फलक है जिसको अभी हम लोग देख पा रहे हैं, इसलिए फलकों की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। अच्छे से ध्यान से करना क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहीं से भी वो पूछ रहा है, तो फलकों की संख्या यहां पे कितनी हो जाएगी, 4। अब चलो मैं खोखला गोला आपको दे रहा हूं, खोखला गोला मतलब समझते हो, एक आध एग्जांपल। इतना सारा एग्जांपल है। टेनिस का बॉल होगा, ठीक, फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, वो सब के सब अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं। बताओ यहां पे फलक कितना होगा, कितने फलक होंगे, कितने होंगे बताओ, 1 2 3 4, क्या होगा, याद रखना एक ही होगा। इसमें अंदर पहुंच पाते हो, मैं बोलूं फुटबॉल में अंदर चले जाओ तो अंदर जा पाओगे, संभव है। तो वहां पे अंदर भले ही खोखला है लेकिन हम लोग उसको ना तो छू पाएंगे, ना तो स्पर्श कर पाएंगे, ना देख पाएंगे, इसलिए क्लियर रखना उसको काउंट कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। फलकों की संख्या क्या हो जाएगी वहां पे, 1। तो पहले देखना कि आप किनको स्पर्श कर पा रहे हो, किनको स्पर्श नहीं कर पा रहे हो। यदि स्पर्श कर पाते हो, स्पर्श करने का मतलब छू पाना, ठीक है, यदि छू पाते हो मतलब उनको काउंट करेंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से क्या होते हैं, फलकों की संख्या होती है, नंबर ऑफ फेसेस लिखते हैं। तो अभी हाल ही में पूछा है, खैर ये बताने वाली चीज नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, कर पाओगे, ठीक। अब चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पोर्शन शुरू कर रहा हूँ, ठीक। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं किससे, घन और घनाभ से। हमेशा दोनों को साथ में पढ़ना, कंपेयर करते हुए पढ़ना, चीजें आसान होंगी और आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं, तो एक तरीका मैं बस आपको बता रहा हूं, अच्छा लगे अडॉप्ट करना, नहीं लगे छोड़ देना। देखो घन, ठीक, तो जब भी आप इसको पढ़ने जाते हो तो पहले हमेशा एक डायग्राम को आप ड्रॉ करके रखोगे। तो मैं केवल उस डायग्राम की बात कर रहा हूं जो हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। अंदर क्या है कैसा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले तो एक अच्छा सा डायग्राम बना करके रखोगे, ठीक है। देखो यहां पे होता क्या है, तो ये सारे साइड्स यहां पे क्या होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण बनने वाले सभी फलक भी क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग किस में पहुंचेंगे, घनाभ में, तो घनाभ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस बात को क्लियर रखना। घनाभ के लिए जैसे आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, और फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। ये इस तरीके से मान के चलना, आप लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है। आपकी कॉपी में लाइंस रहेंगे तो लाइंस के बेस पर आप लोग बना लेना इसको, ठीक है। देखो यहां पे यदि हम लोग समझें तो सभी लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, ठीक, समान होती हैं। लिख सकते हैं, एक दिखाई नहीं दे रहा है वो अंदर की ओर होता है, ठीक है। सभी ऊंचाइयां भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, मतलब जितनी भी ऊंचाई हम लोग देख रहे हैं सब आपस में कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। और सभी चौड़ाइयां भी आपस में कैसी होती हैं, ठीक, समान होती हैं, इस बात को याद रखना। लंबाई आपस में समान है, चौड़ाई आपस में समान है और ऊंचाई आपस में समान है। जैसे कई सारी आकृतियां देखना ऐसा आप देख पाते हो, जैसे जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा भी कैसा आकृति है, तो कैसा आकृति है वो, ठीक है, क्यूबॉइड का। यदि मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये बोर्ड भी किसकी आकृति में है, ठीक है, क्यूबॉइड में। यदि मैं एक ईंट की बात करूं तो ईंट भी क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। यदि मैं माचिस का बॉक्स बोलूं तो भी क्या है, क्यूबॉइड है। यदि मैं उस बुक की बात करूं तो वो भी क्या है, क्यूबॉइड है। यदि मैं कॉपी पकड़े उसकी बात करूं तो वो भी क्या है, क्यूबॉइड है। मतलब आधे से अधिक आकृति क्या होती है, क्यूबॉइड होती है। लेकिन ये जो घन होते हैं ये केवल आइडियल होते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं आइस का क्यूब, ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि एक बर्फ का जो आप क्या लेते हो ठीक है, छोटा छोटा, ठीक है, टुकड़ा लेते हो, वो टुकड़ा हमेशा किसमें होता है, ठीक है, क्यूब में। जैसे देखना घर में फ्रिज वगैरह में आप जमा के रखते हो वो सब भी किसके शेप होते हैं, ठीक है, क्यूब के। तो इनके आकृति बहुत कम मिलते हैं। जैसे हो सकता है बचपन में पजल वगैरह, ठीक है, फेस के होगे, सॉल्व किए होगे, तो वो पजल भी किसके आकृति होते हैं, ठीक है, क्यूब के। वहां भी देखना 3x3 का या फिर आप 6x6 का भी बनाते हो। तो ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। रीजनिंग में पढ़े रहे होगे देखना, तो यहाँ पे 3 चीजों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले बात किसकी आती है, भुजा, या इसी भुजा को मैं आप लोग को बोला था, ठीक है, किनारा, या इसी को एजेस बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 12, ठीक। दोनों में ना ध्यान रखना, घन और घनाभ दोनों में भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, 12 है। इसको किनारा लिख करके रखना, किराना मत लिख देना, ठीक। ये ऐसा होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे सभी समान होते हैं, यहां पे लंबाइयां आपस में, चौड़ाइयां आपस में और ऊंचाइयां आपस में समान होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को बोला था कोना, जो कॉर्नर्स होते हैं,
जिनकी संख्या 8 होती है, ठीक, दोनों के दोनों में क्या होती है, 8 होती है। यहां भी देखोगे कॉर्नर्स काउंट करोगे तो देखो यहां पे 1, नीचे 2, ठीक, इधर क्या हो जाएगा 3 और 4, सेम क्या होगा पीछे की तरफ होगा, तो उनको भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसके बाद जो मेन हम लोग का काम का चीज होता है वो होता है क्या, फलक, और फलकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है 6। अब इसको आप अच्छे से लिख करके रखोगे, ठीक, दोनों में फलकों की संख्या कितनी है 6 है। यहां भी लिखना सभी फलक समान होते हैं, ठीक, यहां पे सभी नहीं लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, सम्मुख फलक क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक, और इसी से हम लोग एरिया को डिफाइन करते हैं, ठीक, वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। तो एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, सभी फलक समान है, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया, ठीक है, सम्मुख फलक क्या है, समान है। अब देखो जब भी इसको पढ़ते हो आप, ठीक, तो इनको पढ़ने के लिए दो चीजें हमेशा लिख करके रखना। अभी तक मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया इसमें, ठीक, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया हूं, और बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, अभी किसकी कर रहे हैं, आयतन की, वॉल्यूम की, लिख सकते हो। देखो दोनों में पढ़ना क्या होता है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात आती है। क्षेत्रफल हमेशा अब के बार ना 2 भागों में आप बांटना सीखोगे। कितने भागों में, 2 भागों में लिखेंगे। एक होता है, लिख करके रखो चलो, वक्र पृष्ठ, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस, ठीक, एरिया, मतलब ये कहलाता है CSA। अच्छे से ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कहां पे मिलेगा, तो जहां जहां मुड़ा हुआ भाग होगा। मुड़ा हुआ मतलब समझते हो, देखो उस बॉटल की बात करते हैं, वहां पे एक भाग क्या है, मुड़ा हुआ। यदि मैं इस पॉइंटर की बात करूं तो ये पॉइंटर में भी क्या है, मुड़ा हुआ है। तो जब तक मुड़ा हुआ भाग नहीं मिलेगा तब तक आपको वक्र पृष्ठ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस, ठीक है, एरिया, या इसी को डिनोट करते हैं किससे, TSA से। क्लियर है, एक तरफ मैं CSA की बात कर रहा हूं और एक तरफ मैं किसकी बात कर रहा हूं, TSA की। तो वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, याद रखना वक्र पृष्ठ हर किसी का नहीं होता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ हर किसी का होता है, क्योंकि पृष्ठ तो होना ही होना है। जो अभी आप फलक पढ़े हो उसी फलक को क्या बोल देते हैं, पृष्ठ बोल देते हैं। यहां पे यदि मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो बताओ घन और घनाभ में यह चीज होगा क्या, घन और घनाभ में कहीं पे मुड़ा हुआ भाग है, मुड़ा हुआ सतह है क्या, सोच के बताओ कि है, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, बताओ क्या होगा। तो याद रखना दोनों के दोनों में, ठीक, कोई भी मुड़ा हुआ भाग नहीं होता है, इसलिए ये हमेशा घन और घनाभ के केस में क्या होते हैं, क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, जैसे नोट करके लिखते हो तो नोट करके लिख लिया करो, ठीक। चलो लिखो नोट करके कि घन और घनाभ का कोई भी, ठीक है, मुड़ा हुआ भाग नहीं होता, इसीलिए वक्र पृष्ठ भी शून्य होता है। लिखो घन और घनाभ में, घन और घनाभ में कोई भी सतह, घन और घनाभ में कोई भी सतह मुड़ा हुआ न होने के कारण, न होने के कारण, न होने के कारण इसका कोई वक्र पृष्ठ, इसका कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता, ठीक है। वक्र पृष्ठ ब्रैकेट में कर्व्ड सरफेस लिख लो, ठीक है, नहीं होता। बार बार अपने आप को इस चीज को समझाओगे, ठीक है। इनका कोई भी क्या नहीं होता है, ठीक। अब चलो उसके बाद हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, ठीक। तो रटना नहीं है, मैं पहले से बोल दे रहा हूं, कोई भी चीज रटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक। एक बार ध्यान से पढ़ोगे मतलब आप इनको अपने आप क्लियर कर लोगे, ठीक। जैसे देखो यहां पे सभी भुजा में क्या बोला हूं, समान, तो इसको मैं A लिख सकता हूं क्या, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे, जिसको आप बचपन से मानते आए हो, भुजा का मतलब क्या मान लेते हो, A। अब चलो बताओ एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एक सतह कैसा होता है, कौन सी आकृति का होता है, स्क्वायर का। और हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, पढ़े हैं, क्या होता है, साइड स्क्वायर या फिर भुजा का वर्ग। तो सोच के देखो एक का A स्क्वायर है और ऐसे कितने सारे पृष्ठ हैं, 6, तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6, आगे A स्क्वायर, ठीक है। रटना नहीं है ना, समझना, ये क्या रहेगा 6A स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यहां से पूछना शुरू करेगा, ठीक है। A की जगह में आप लिखना चाहोगे तो भुजा लिख करके रख सकते हो, 6 इंटू साइड स्क्वायर या फिर 6 इंटू भुजा का वर्ग होता है, ये पहला चीज है, कर पाओगे क्षेत्रफल को, ठीक। अब देखो उसके बाद यदि मैं आयतन की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आयतन की,
तो बताओ यहां पे पहले तो सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा सतह का क्षेत्रफल? क्या होगा? ए का क्षेत्रफल बोल रहा हूं मैं, क्या रहेगा? ए स्क्वायर। सोच के देखो जिस कमरे में बैठे हो, ठीक, यदि वर्गाकार होता तो इसके नीचे का भी जो सतह बनता है इसका क्षेत्रफल क्या आता? क्या आता? ए स्क्वायर आता। तो उसी को मैं क्या लिख दिया वहां पे? ए स्क्वायर। ठीक, अब उसकी ऊंचाई भी क्या है? तो वर्ग है तो ऊंचाई भी कितना होगा? ए होगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिख लेते हैं? ए। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ए का क्यूब। तो देखना आप लोग यहां पे पढ़ते होगे आयतन बराबर ए क्यूब, या फिर आप लोग इसी को पढ़ते होगे भुजा का क्यूब। तो दोनों को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? एक तरफ क्षेत्रफल है और एक तरफ क्या है? आयतन है। क्षेत्रफल में हम लोग बात करते हैं किसका? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें कोई भाग मुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो 6 सतह होते हैं, सबका ए स्क्वायर, इसीलिए क्या होगा वो? 6a स्क्वायर। कर सकते हैं। अब चलो इसमें आते हैं। ठीक, देखो यहां भी संपूर्ण पृष्ठ है, तो टोटल हमारे पास 6 पृष्ठ हैं। इतना तो क्लियर होगा सबको। देखो लंबाई को हम लोग कैसे लिख देते हैं? एल से, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एच से लिखते हैं ऐसा। अब देखो हम लोग जब इनकी बात करते हैं, ठीक, तो पहले तो टोटल कितने सतह होते हैं? 6। जहां मैं बोला सम्मुख सतह या सम्मुख फलक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखो यहां पे आयताकार फेस मिलते हैं। सारे के सारे फेस कैसे होते हैं? आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है? आपस में असमान है। ऊंचाई भी आपस में क्या है? असमान है। इसलिए यहां पे लिख करके रखे रहते हैं, ठीक है? एल नॉट इक्वल्स टू बी और नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? एच। रेयर कंडीशन में कोई भी दो बराबर हो जाते हैं, लेकिन तीनों कभी भी समान नहीं होंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि बी और एच आपस में क्या हो जाए? समान हो जाए। तो वहां पे मत सोच लेना कि सर तो बताए थे कि तीनों असमान होते हैं। बोलने का मतलब बस ये होता है कि वो तीनों कभी भी आपस में समान नहीं होंगे। इस बात को बस याद रखना, ठीक है? कोई भी दो हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान हो जाते हैं, ठीक, तो वो रेयर केस होता है। ठीक है, अब यदि मैं यहां पे बोलूं, देखो सामने में एक फेस दिख रहा है जिसकी लंबाई एल है और जिसकी चौड़ाई कितनी है? एच है। तो मैं इस वाले का क्षेत्रफल बता सकता हूं क्या? जो सामने में दिख रहा है क्या होगा? एल इंटू एच लिख सकते हैं। देखो इधर साइड से देख रहे हो तो इधर एच और इधर बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, बी इंटू एच या एच इंटू बी लिख सकते हो। ऊपर को समझोगे तो ये एल है और ये बी है, मतलब क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। तो इनके नीचे का भी क्या होगा? ऊपर एल बी है तो नीचे भी एल बी होगा। सामने एल एच है तो पीछे भी, ठीक, साइड बी एच है तो इस साइड भी बी एच। तो हम लोग संपूर्ण जब निकालेंगे तो दो बार क्या हो जाएगा? बताओ, दो बार लाइन से लिख दें एल बी प्लस दो बार बी एच और प्लस दो बार, ठीक है, एच एल, या फिर क्या लिखते हैं? एल एच। कर सकते हो, मैं सीक्वेंस से लिखा ना इसलिए ऐसा लिख दिया। देखो एल और बी, तुरंत बी से स्टार्ट हुआ बी और एच, तुरंत एच से स्टार्ट हुआ एच और एल। कितने टाइम्स? ठीक है, 2 टाइम्स। तो सब में 2 कॉमन है, देखो तो 2 को बाहर ले आते हैं और यहां पे क्या बचेगा? एल बी, बी एच और एच एल। कर सकते हो ऐसा। तो रटना मत, इस डायग्राम को समझना, फिर ये आसान हो जाएगा। ठीक, वक्र पृष्ठ हमेशा क्या होता है? 0। अब चलो आयतन की बात आती है। तो आयतन मतलब सतह का क्षेत्रफल इनटू क्या होता है? ऊंचाई। तो नीचे सतह किस पर बना हुआ है? लंबाई और चौड़ाई पर। जैसे मान लो मैं इस कमरे की बात करूं तो ये इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो इस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, और लंबाई गुणित चौड़ाई में हम लोग एक उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है, हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, हम लोग क्या लिख देते हैं इसको? एल बी और एच। कर पाओगे? तो पहले ध्यान से पढ़ो, यदि किसी में भी कोई डाउट आता है कि कहां से हम लोग इस फॉर्मूला को लिखे, कैसे लिखे, तो फिर पूछ सकते हो। कर पाओगे इतना? ठीक है, अच्छे से देखो 4 फॉर्मूला अभी तक हम लोग को मिल गए। ठीक, इसके बाद मैं 2 चीज आप लोग को, ठीक है, जब 2D पढ़ रहे थे तो बताया था। ठीक है, कुछ याद है? एक वर्ग का विकर्ण होता था और एक आयत का विकर्ण होता था। पढ़े हम लोग? क्या होता था? √2 a अपॉन 2। अपॉन 2 कहां से आ गया? हाँ, कहां से ले आई 2? हाँ, क्या होता है? √2 इंटू साइड। देखो एक्चुअल में हम लोग जब उस समय निकाले थे, सबको इंटर रिलेट करते चलना, ठीक है, क्योंकि एक क्लास के लिए बस याद नहीं करना है, ठीक है, लंबे समय के लिए याद करना है। यहां पे मैं क्या लिखता था इसको? तो ये सब के सब क्या होते थे? ए। याद है कुछ? इसमें एक विकर्ण में खींचने के लिए बोलता था, तो ये विकर्ण जैसे ही खींचे ये क्या बन जाता था? ठीक है, समकोण त्रिभुज। और यहां से मैं आपको विकर्ण लिखने बोला था, निकाल करके भी दिया था, देखना, जहां पे हम लोग लिखे थे √2 इंटू ए। लिखते हैं ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है? तो यहां पे जैसे आप इसको समझोगे तो ये इसका कर्ण होगा समकोण त्रिभुज का। तो यहां पे क्या हो जाता है? लंबाई का वर्ग ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है? चौड़ाई का वर्ग ए स्क्वायर।
वो बराबर होता है किसके, विकर्ण के वर्ग के, और उसी के अंदर में क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वहां से ए बाहर आ जाता है और रूट टू छूट जाता है। लेकिन यहां पे जब आप लिखोगे, ठीक, तो चलो लिखना घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, यहां से लगातार क्वेश्चन पूछा है ना, ध्यान देना, ठीक। लेकिन देखो घन का विकर्ण कैसा होगा, तो जब इसकी बात आती है तो यहां पे ब्रैकेट में आप लिख करके रखोगे, ठीक है, लिख करके रखो, आप लोग कॉपी में, यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक। घन का विकर्ण, फिर ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो घन की सबसे बड़ी भुजा, घन की सबसे बड़ी भुजा, ऑब्लिक करके लिखना, ऑब्लिक करके लिखना, ऑब्लिक करके लिखो, घन के अंदर, घन के अंदर रखी जा सकने वाली, घन के अंदर रखी जा सकने वाली, घन के अंदर रखी जा सकने वाली बड़ी सी बड़ी, बड़ी सी बड़ी छड़ या बांस की लंबाई, छड़ या बांस की लंबाई। अब देखो इस कमरे में मान लो हम लोग ऐसा कुछ रखते हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो विकर्ण की बात आएगी कि विकर्ण को कैसे लेंगे। तो याद रखना इधर का कोना जैसे आप लेते हो, ठीक, तो ये जो कोना लोगे तो उस तरफ का कौन सा कोना, ठीक है, निचला वाला ना, ऊपर मत कर देना, ऊपर करोगे मतलब आप 2D में जा रहे हो, समझ पा रहे हो, ऊपर एक फेस को आप कंसीडर कर ले रहे हो। लेकिन जब आयतन की बात आती है, 3D की बात आती है, इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, निचला कोना। जैसे इधर को देखोगे तो इस तरफ का एक कोना ऊपर का, तो उस दीवार का क्या होगा, निचला कोना, ठीक है, उसको बोलते हैं घन का क्या, विकर्ण, ठीक, जो डायगोनल होता है। इसीलिए उसको जब लिखते हैं तो यहां पे क्लियर रखना 3 टाइम्स ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक। कैसे लिखोगे इसको, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान कितना रहेगा यहाँ पे, ए, सभी समान होते हैं। और इसको जब मैं लिखूंगा, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं एक बार, तो 3 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। देखो यहां से बाहर क्या आएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा यहां से ए, और यहां क्या बचेगा, √3। तो इसी को कोई √3 ए करके पढ़ते हैं, कोई √3, सॉरी कोई ए √3 करके पढ़ते हैं। तो यहां पे अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, एक घन का विकर्ण जो होता है वो √3 इंटू भुजा के बराबर होता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अभी देखने को मिलेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। सिमिलर आप किसके लिए लिखोगे, तो घनाभ के विकर्ण के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। मैं उस समय भी आप लोग को देखना ये सब लिखवाया रहूंगा, बोला भी रहूंगा कि ऐसा कुछ आने वाला है, प्रिपेयर रहना, ठीक है। तो जब घनाभ का विकर्ण हम लोग लिखते हैं तो उससे पहले आयत का पढ़े होते हैं। आयत का क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां तीसरा डायमेंशन इंक्लूड हो जाता है, जिसके चलते इसको लिखते कैसे हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। किस में रहेगा, तो रूट में, वहां कोई कॉमन नहीं आने वाला, सब के सब किस में रहेंगे, स्क्वायर रूट में रहेंगे। तो ये घनाभ का क्या होता है, विकर्ण होता है, लिख सकते हैं, ठीक। अब एक लास्ट लिखो जो केवल और केवल घनाभ से पूछता है, जिन लोग पढ़ते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, उसमें लिखा होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। देखो चार दीवारी का क्षेत्रफल मतलब केवल और केवल हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, ठीक, जो चार यहां पे क्या मिलते हैं, ठीक है, दीवार मिलते हैं। यहां पे क्या करोगे, तो निचला भाग और ऊपरी भाग, वो दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन आज के केस में क्लियर रखना, अब जो ये चार दीवारी है, ठीक है, अब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, कितने दीवार में, 5। कैसे 5 दीवार, तो देखो पहले क्या होता था, ये पहले के क्वेश्चंस होते थे, ठीक। पहले के क्वेश्चन बोलने का मतलब पहले जो छत होते थे वो छप्पर वगैरह के होते थे, ठीक है, जिसको छानी वगैरह बोलते हो। लेकिन अब देखना प्रॉपर क्या हो चुके हैं, ठीक। तो प्रॉपर उनको जो भी ढलाई वगैरह, जो भी लेंटर वगैरह आप करते हो, ठीक है, तो जितना खर्चा आप दीवार पे करते हो उससे कहीं ज्यादा खर्चा किस पे कर देते हो, ठीक है, छत पे। जैसे यहां भी आप देखोगे तो इधर पुट्टी हुआ वो तब तक तो ठीक है, ठीक, लोग ऊपर को भी क्या करा देते हैं, पुट्टी करा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पहले मिलते थे जो चार दीवारी होते हैं, लेकिन अब उस चार दीवार के साथ में छत को भी क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। तो सोच के देखना, मान लो मैं चार दीवार की बात करूं तो चार दीवार का केस कैसा होगा। जैसे इस नीचे को मैं क्या बोला अभी, लंबाई, ठीक, ये उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, तो लंबाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। इसका लंबाई गुणित ऊंचाई, तो इस वाले दीवार इसका भी क्या होगा, लंबाई गुणित ऊंचाई। अब चलो सामने वाले को देखो, तो ये उसका चौड़ाई होता है, पढ़े हैं, और वो उसका ऊंचाई होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो उधर वाले का भी चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब 2 बार लंबाई और क्या मिल गया, ऊंचाई, और 2 बार क्या मिल गया, चौड़ाई और ऊंचाई। बोलने का मतलब ऊपर नीचे को जब छोड़ रहे हैं तो लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों के दोनों क्या हो जा रही है, छूट जा रही है, ठीक। नीचे का हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जब आप उसको लिखोगे तो वहां पे आप क्या बता सकते हो, चार दीवारी का बता सकते हो। इसमें बस क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में से
तो ये जो पहला वाला भाग है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना तो अर्ज को शामिल कर रहे हैं ना तो फर्ज को। ठीक है, छत शामिल नहीं हो रहा है, दूसरा सतह शामिल नहीं हो रहा है, और सतह का भी क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और छत का भी क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसलिए केवल क्या बचता है, तो 2 इंटू बी एच प्लस क्या होता है 2 इंटू एच एल, उन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो क्या होगा 2 और हाइट होगा, 2 और ऊंचाई दोनों में क्या है, कॉमन है, तो पहले इसको लिख लिया रहना, 2 इंटू क्या रहेगा बी एच और प्लस में 2 इंटू एच एल, बस क्या कैंसिल हो जाएगा, एल इंटू बी। अब देखो यहां पे इसको लिखने का एक तरीका होता है जिसको वो अलग तरीके से लिखता है। ठीक, सबसे पहले हमेशा लिखा जाता है 2 को सामने ब्रैकेट में लिख करके रखेगा चौड़ाई प्लस लंबाई, और ऊंचाई को हमेशा बाद में लिख देते हैं, इंटू क्या हो जाता है एच, तो 2 क्या हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई गुणा क्या होता है ऊंचाई, ध्यान से पढ़ लेना उसको। ठीक है, कभी कभी पांचवा दीवार दे दे तो क्या होगा उस केस में, तो यहां जो लिखे हुए हो इसमें क्या जुड़ जाएगा, तो एल इंटू बी, एक बार ना 2 बार नहीं, क्योंकि उस समय हम लोग कभी भी फर्ज की बात नहीं करते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनको पढ़ना, ये पूरा का पूरा उनके क्या होते हैं फॉर्मूले होते हैं। ठीक, तो एक एक करके मैं ले रहा हूं जो भी घन घनाभ वगैरह जैसे ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, पहले प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या हम लोग को कैसे कैसे कहां पर पढ़ने हैं। चलो इन्हीं दोनों से स्टार्ट करते हैं। पहले क्यूब को ले रहा हूं, फिर क्यूबॉइड को। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ को आप लोग बनाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो क्यूब और क्यूबॉइड से मान के चलो 90% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, कितने परसेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे, 90%, मतलब मान के चलना लगभग लगभग यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रेयरेस्ट कुछ कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पे बाकी से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये सब ओरल क्वेश्चन है ना, आपको इनको लिखने आना चाहिए। ठीक है, धीरे से ऐसा हो जाना चाहिए कि बिना कॉपी पेन के भी आप इनको सॉल्व कर सको। सबसे पहले वही बोलूंगा कि जब भी आप इनके क्वेश्चन कर रहे हो तो एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना और वहां से फिर इनको सॉल्व करना। जैसे अभी क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये देखना कि वो आकृति कौन सी है। ठीक, तो कौन सा बोला है अभी, घनाकार पत्थर। ठीक, तो हम लोग एक घन के आकार का पत्थर बना लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, कर सकते हैं। देखो सबकी भुजा कितनी है, ठीक है 8 है, तो ये सब के सब क्या रहेगा 8 रहेगा, लिख सकते हो। अब हम लोग को 2 चीज बोला है, एक कौन सा संपूर्ण पृष्ठ और एक कौन सा आयतन, वक्र पृष्ठ तो होगा नहीं। ठीक, तो यदि आप यहां पे लिखोगे तो दोनों में से कौन सा निकालना आसान होता है, आयतन की संपूर्ण पृष्ठ। चलो जो आपको आसान लगता है आप उससे शुरू करोगे। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, याद रखना ये क्षेत्रफल है, गलती से भी यहां पे क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा 2D होता है, इसलिए यहां पे अधिकतम कितना घात मिलेगा, ठीक है 2 घात। जब आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या हो जाता है 3D, इसीलिए क्या होगा, ठीक है क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसको आप इक्वेट कर सकते हो, एक में क्या होगा तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, और एक में क्या हो जाएगा तो 8 का क्यूब, लिख सकते हैं। अब जब 8 का क्यूब लिखेंगे तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, ठीक है तो क्या हो जाएगा 512, और यदि मैं इसके लिए बोलूं तो 48 का गुणा किससे होगा 6 से। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है 6 से क्या हो जाएगा, सॉरी 64 होगा ना वो, हाँ चलो 64 का गुणा किससे हो गया 6 से, तो 6 चौक 24, ठीक है, और 6 छक्के 36, 36 और 2 38, तो क्या लिख सकते हैं 384 और 512, बस यूनिट चेक करोगे। ठीक है, जैसे इसका सेंटीमीटर में है तो हमेशा क्षेत्रफल किस में होता है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और यदि ये आयतन है तो हमेशा किस में रहेगा, ठीक घन सेंटीमीटर, या फिर उसी को क्या लिखते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। और केवल इसी बुक के क्वेश्चन पर बेस्ड नहीं रहना है, ठीक है आपको बाकी कोई एक रेफरेंस बुक लेकर के चलना है और वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा मार्क करके रखना, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन रैंडमली आपसे पूछे जाएं। जैसे 12 मीटर विमा, विमा को देख करके फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विमा का मतलब कुछ नहीं है, वो बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है डायमेंशन की, कि वहां पे डायमेंशन क्या होगा उसका 12 मीटर, और एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली, देखो क्या लिख दिया, बड़ी सी बड़ी छड़ की लंबाई। अभी हम लोग पढ़े थे क्या होता है बड़ी सी बड़ी छड़ की लंबाई का मतलब, क्या पूछने जा रहे हैं वो हम लोग से, विकर्ण, कौन सी आकृति है, ठीक घन, इसीलिए क्या लिखेंगे इसको, तो √3 इंटू क्या होता है, ठीक है भुजा, तो आप इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा 12√3, और कुछ थोड़ी होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा उसका ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैं काफी टाइम आप लोग को समझाया हूं, जब बात किसकी आती है समरूपता की। ठीक, तो पहले तो कन्वर्जन किसका कहां से है उसको देखते हैं, तो यहां पे कन्वर्जन अभी किसका है
आयतन का मतलब 3 डायमेंशन का लिखोगे। आयतन मतलब कौन सा डायमेंशन है? 3 डायमेंशन। चलो इसका कन्वर्जन मेरे को 1 डायमेंशन में करके बताओ क्या होगा। तो आयतन अभी हम लोग का 8 और 7 27 है, ठीक है। इनका क्यूब रूट निकाल के क्या बता देंगे? 1 डायमेंशन। पढ़े हैं ऐसा कुछ हम लोग? तो इस क्यूब रूट ना, क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट क्या होगा? 27। इसका क्या हो जाएगा? 2 और इसका 3। देखो इन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से करना, क्योंकि समरूपता वाले क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। आगे क्या लिखा? उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिया मतलब, ठीक है, 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन बोल दिया मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, रेशियो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 3 का स्क्वायर मतलब 9। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 और 9। दूसरी बात, इसी को मान लो आप कॉन्सेप्चुअल बनाने जाओगे, ठीक है, तो करते कैसे हैं मैं एक बार थोड़ा सा बता रहा हूं। पहले आपके पास 2 क्यूब हैं, ठीक, वैसा कुछ आपको दिया हुआ है। देखो इसका मैं भुजा मान लिया A1 और इसका भुजा मैं क्या मान लिया? A2। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, एक थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है, कर सकते हैं। दोनों का देखो आयतनों में अनुपात दिया है, तो हम लोग आयतन अभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। आयतन क्या होता है तो अभी हम लोग पढ़े, इसका क्या हो जाएगा? A1 का क्यूब रेशियो इसका क्या होगा? A2 का क्यूब, और यही कितना दिया हुआ है? 8 और 27। मैं इन दोनों को एक साथ क्यूब रूट में लिख सकता हूं क्या? A1 बाई क्या हो जाएगा? A2, ठीक, सॉरी क्यूब में आ जाएगा ना ये, चलो लिख ही ले रहा हूं एक बार। ये किस में रहेगा? क्यूब में, और इधर क्या हो जाएगा? 8 बाई 27। यहां से A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसी को क्या लिखते हो? क्यूब रूट 8 बाई 27, मतलब ये ऊपर 2 हो गया और नीचे 3 हो गया। अब यदि हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक, तो ये तो अभी हम लोग को क्या मिला है? इसका भुजा मिला है, और भुजा मिल गया मतलब हम लोग क्या बता सकते हैं वहां से? पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं। चलो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, पढ़े हो? देखो कर्व सरफेस तो इसमें होगा नहीं, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? A1 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। चलो कुछ लोग 6 वाले भी हो गए, तो 6 को भी लिख ही लेते हैं। 6 को मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि 6 क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है, लिखते हो ऐसा? ये ऐसा होगा, ठीक। तो जब A1 A2 का रेशियो आप लिखोगे, ऊपर से 6, ये 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, नीचे से 6 और ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 6 6 कैंसिल, 4 बाई 9, और आंसर क्या रहेगा उसका? 4 बाई 9। तो मैं वही बोल रहा हूं कि इतना कुछ करने के बजाय सीधा सीधा आप कन्वर्जन सीखो, ठीक है। मान लो 3D है तो पहले 1 डायमेंशनल निकालो और फिर क्या निकाल लेना, ठीक है, 2D निकाल लेना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, चलो मैं बनाने दे रहा हूं, आप लोग बनाओगे इन सबको, ठीक, सॉल्व करते चलो। ओरल होता है तो ओरल जाना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, समझ रहे हो? जैसे पहले वाले में देखो क्या लिखा हुआ है कि वहां पे आयतनों का अनुपात कितना है? 27 रेशियो 1, क्या लिख सकते हैं उसको? ठीक है, तो हम लोग भुजा का बता दिए कितना है? 3 और 1। तो वहां पे क्या पूछा है देख लो, क्या पूछ दिया? भुजा, तो हम लोग उसका आंसर भी क्या करेंगे? ठीक कर लोगे। इसके बाद फिर देखो अगले में क्या लिख दिया वो, तो विकर्ण की बात किया है ना। इस बार आपको विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया? √12। तो पहले आप वहां से क्या निकाल लो? उसका भुजा निकाल लो, और भुजा निकल गया मतलब आप उसका क्या बता सकते हो? आयतन बता सकते हो। चलो सॉल्व करो उसको।
चलो हो गया, निकाल पा रहे हो उसको? देखो जब जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वही चीज के छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग को क्लियर करके रखने हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे यदि हम लोग विकर्ण लिख रहे हैं तो एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, या तो आप इसको, ठीक है, भुजा के बाद क्या लिखते हो, √3 या √3 इंटू साइड, जैसे भी आप लिखो, ठीक है? 12 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 12, मैं लिख सकता हूँ कैसा? इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इसमें तो ये 2 का पेयर बन रहा है, और 2 का पेयर बन रहा है मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा, ये √3 हो गया। यहाँ भी क्या था, √3 इंटू भुजा। देखो दोनों साइड से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको भुजा कितना मिल गया, ठीक है 2। और जैसे ही आप आयतन निकालोगे तो आप लोग पढ़े हो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का, ठीक है, क्यूब, और भुजा का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। बस ये यूनिट को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? नहीं तो यूनिट में हो सकता है आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। देखो एक क्वेश्चन आपका 6वां नंबर का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक? उसने पहले क्या बोला, तो पहले उसको पढ़ना। क्या लिखा, यदि एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो इसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल होगा। तो यदि आप लोग जो चीजें पीछे पढ़े हुए हो उनको आप ध्यान देते हो, तो मैं आप लोग को बोला था कि यदि कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका एरिया आपको कितना मिल गया, कितना मिल गया, 154, तो रेडियस डायरेक्ट लिखने आना चाहिए आपको, क्या होता है 7। कहां से निकाले, तो आप लोग सब जानते हो पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 154। यहां से सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और उसमें क्या बोला है, तो पढ़ो उसको आगे, कि इसके त्रिज्या के बराबर भुजा वाले, बोलने का मतलब हमारे पास एक ऐसा, ठीक है, घन है जिसकी जो भुजा है वो उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, लिख सकते हैं। तो उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है मतलब ये सब के सब क्या होगा, 7 होगा। कभी कभी डायमीटर लिख करके देता है, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से पहले पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, तो घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल होगा। तो घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर, तो ये 6 हो गया, यहाँ पे 7 7 49। देखो 6 निया कितना होता है, ठीक है 54, मतलब लास्ट का डिजिट 4 आना चाहिए, एक में है लेकिन नीचे अभी भी इनमें से कोई नहीं है, इसलिए पूरा सॉल्व करोगे, ठीक? तो यहाँ पे 5 बचा था, और 6 चौक 24 और 5, ठीक, 29 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 294। एरिया है इसीलिए किस में रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर में। तो पहले चीजों को समझो, जो मैं आप लोग को, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिपलेट्स बोला था, और जो मैं एक सर्कुलर एरिया वगैरह के लिए रेडियस और, ठीक है, क्या क्या बोला था उसमें, एरिया और, ठीक है, जो पेरीमीटर वगैरह होते हैं, तो उनको आप लोग कम से कम क्लियर करके रखोगे, ठीक? देखो ये क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोर लिखा है तो कोर का मतलब भुजा होता है। आपके पास एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और उसको 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनों में काटा जा सकता है। तो आप यहां पे यदि इस चीज को क्लियर करते हो तो देखो, एक होता है कि इसको रीजनिंग के बेस पर समझना, तो उस समय हम लोग डायग्राम को फोकस करते हैं जब रीजनिंग की बात आती है, ठीक है? तो इसको जब लिखोगे तो पहले इनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी थी, 6 सेंटीमीटर की। अब मैं 3 3 में उसको ब्रेक कर रहा हूं, तो 3 3 में ब्रेक कर रहा हूं, इसका मतलब जो 6 वाला है वो 2 भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा, ये भी 6 वाला कितने भागों में बटेगा, ठीक, ये भी कितने भागों में बट गया, तो सब के सब कितने कितने भागों में बट गए, 2 2 भागों में। अब इसी को हम लोग को काउंट करना होता है कि कितने सारे घन बनेंगे। तो ध्यान से करना, किसी एक तरफ से करना, ऊपर से करूं तो कितने सारे घन बन गए बताओ, 1 2 3 और 4। तो एक लेयर में 4 हैं, तो दूसरे लेयर में भी 4 होंगे, और टोटल घनों की संख्या 8 हो जाएगी। लिख सकता हूं यहां पे टोटल 2 लेयर हैं, और 2 लेयर में कितने हो गए, 4 और 4 8। यदि आप इधर से भी काउंट करते तो ये पहला दूसरा तीसरा और क्या होता, चौथा। तो यहां भी टोटल कितने लेयर हैं, 2 लेयर, ठीक? दूसरा चीज कि आप ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो तो लिख लिया रहना, एक पॉइंट है लिखो, लिखना आकृति परिवर्तन, ठीक है, मतलब जो उनके शेप है जब आप उसको चेंज करोगे तब के केस में आकृति परिवर्तन करते समय, आकृति परिवर्तन करते समय केवल केवल आकृति परिवर्तन करते समय केवल, ठीक, आयतन आयतन समान होती है, या वॉल्यूम ही बस क्या होता है वहां पे कांस्टेंट होता है, ठीक है? जैसे बचपन में देखना मिट्टी का खिलौना बनाए होंगे, ठीक, अब तो खैर वो जेली वेली में कन्वर्ट हो गया, पहले बचपन में रहे होगे तो हो सकता है घर वाले मिट्टी लाके दिए खेलते रहो वाला, ठीक है, अब सब मोबाइल वाले होंगे। तो उस समय क्या करते थे, तो सपोज उस मिट्टी को पकड़ करके मन किया तो कुछ और बना दिए, ठीक, तुरंत हो सकता है मन थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसको तोड़ मरोड़ के फिर से क्या बना देते थे, कोई दूसरा बना देते थे। तो दोनों केस में मिट्टी की मात्रा कम ज्यादा होती थी क्या, जितना घर वाले लाके दिए उतना लास्ट तक वो मिट्टी बना रहता था, ठीक? इसलिए हमेशा लिखते हैं कि जब भी आप आकृति परिवर्तन कर रहे हो तो याद रखना वॉल्यूम ही एक ऐसा चीज होता है जो हमेशा कांस्टेंट होता है,
ठीक, उस पर परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। यदि मैं इसको काट रहा हूं तो मैं इसको काटूंगा तब भी जो आकृतियां मिलेंगी उनका कुल क्षेत्रफल इस ब्लॉक के क्षेत्रफल, सॉरी, उनका कुल आयतन इस ब्लॉक के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि बड़े वाले घन का आयतन, या उसको मूल बोलते हैं, प्रारंभिक बोलते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख दिया, बड़े घन का आयतन, और ये बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, छोटे घनों के आयतन के। तो छोटे घन का क्या लिख देते हैं, आयतन। अब यहां पे ध्यान देना कि एक ही घन में काट रहा है या अनेक, तो कैसे निकालोगे उसको कि एक है कि अनेक है। जब भी क्लियर रखना क्वेश्चन में कितने लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में कितने लिखा हुआ है उसका मतलब क्लियर रखना वो हमेशा आपको n की बात करता है। ठीक, वहां पे हमेशा किसकी बात हो रही है, n की। कितने का मतलब होता है कि एक से क्या होगा, वो हो सकता है अधिक हो जाए। तो n को हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ क्या होता है, ये क्यूब्स होता है, या इसी को क्या लिखते हैं, घनों की संख्या। तो जब n बराबर लिखा जाता है ये क्या हो जाएगा ऊपर में, तो बड़े घन का आयतन, और ये जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ जाएगा, क्या लिखेंगे, छोटे घन का आयतन। अब बताओ बड़े घन का आयतन क्या होगा, तो जो उसकी वहां पे क्या है, भुजा है, कितनी भुजा है, ठीक है 6, तो हम लोग 6 का क्यूब लिखें, उससे अच्छा क्या लिख देते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। नीचे में छोटे घन का, तो 3 इंटू 3 इंटू क्या रहेगा 3, कर सकते हो। देखो यहां से कैंसिल होगा, 3 से 6 कितनी बार, फिर 3 से 6 कितनी बार, फिर 3 से 6 कितनी बार, 2, मतलब कितना मिल गया, ठीक है 8। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसमें, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। तो ध्यान रखना आयतन हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस n की वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही कितना दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, तो उन चीजों को ध्यान देते चलना, ठीक है। और इस तरीके से फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। चलो ये तो ओरल है, निकाल सकते हो, निकालो दोनों क्वेश्चन का आंसर। देखो इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना, लगभग 21-22 क्वेश्चन है। नीचे को देखो, नीचे कितना आ रहा है, ऊपर तो क्या हो जाएगा, ओरल है, कर सकते हैं ओरल उसको। ठीक, उस केस में क्या होगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा एक और कितना दिया है, 27 दिया है, तो पहले तो भुजा का निकालो, तो एक और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का, तो एक का कितना होगा 1 और 3 का कितना होगा 9, मतलब आंसर हमारा 1:9। अब देखो उसके बाद 9वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा घन का विकर्ण की लंबाई कितना है, 9√3। हम लोग विकर्ण का अभी फॉर्मूला देखें, क्या होता है √3 इंटू ए, तो √3 कॉमन है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 का स्क्वायर, मतलब 486। तो दोनों का आंसर कर लोगे, एक का आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और एक का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे देखो ये कुछ क्वेश्चन है ये एक्चुअल में, ठीक है, आपका क्यूबॉइड का क्वेश्चन है ना जो इसमें डल गया है। जैसे क्या लिखा, एक घन फुट मिट्टी का माप कितना है, ठीक है 50 किलोग्राम है। मतलब यदि हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो घन फुट को मैं क्यूबिक फुट करके लिख सकता हूं क्या, इतने के लिए कितना किलोग्राम मिट्टी है 50 किलोग्राम, ये हम लोग को बता के रखा गया है। ठीक, अब उसने क्या बोला उसको पढ़ो। ठीक है, तो क्या लिखा, यदि 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट क्या गहरा बगीचा को भरना है। बगीचा को भरना है मतलब देखो आपके पास ऐसे कोई समतल क्या होते हैं, ठीक है, जो भी सतह होते हैं बगीचे होते हैं, अब उसमें लंबाई उसने दे रखा है, तो यदि आप इसको सोचोगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा, मान के चलना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्या रहा होगा, गड्ढा रहा होगा। ठीक है, मान के चलना, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सतह रहेगा। ठीक, ये सब सतह रहते हैं ना, आपको केवल ये वाला भाग दिखेगा, निचला वाला भाग नहीं दिखेगा। ठीक, तो उस केस में यदि हम लोग बोले तो उसकी लंबाई कितनी है 5 है, दूसरा चीज चौड़ाई उसने दे रखा है कितनी है 4 है, और उसने ऊंचाई दे रखा है कितना दिया है 3, तो ये उसकी ऊंचाई क्या है 3 है। तो सबसे पहले तो बताओ इस गड्ढे को भरने के लिए जो मिट्टी लगेगा, ठीक, वो इस गड्ढे के आयतन के क्या होगा, ठीक क्या होगा, बराबर होगा, तब तो आप उसको भरोगे ना। ठीक, क्योंकि आयतन हमेशा क्या होता है, समान होता है, कांस्टेंट होता है। तो गड्ढे का आयतन जब निकालेंगे, ठीक, आकृति तो आयताकार है, इसीलिए क्या होता है लंबाई चौड़ाई और
ऊंचाई, और इसको जब हम लोग ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 या 12 पंचे 60, लेकिन याद रहे ये भी किस में है, फीट में है, फुट में है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 60 घन फुट। कर सकते हैं ऐसा, ठीक। अब जब इसकी बात आ रही है, याद रखना हम लोग को उस गड्ढे को भरने के लिए कितनी मिट्टी चाहिए, 60 घन फुट। कर सकते हैं, और 1 घन फुट का मात्रा कितना है, 50 है। तो आप जब इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 ठीक है घन फुट बराबर 50 का गुणा किससे, 60 से, किसमें है, ठीक केजी में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3000 किलोग्राम। अब आपको पता होना चाहिए ना कि वहां पे कितने किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है, क्योंकि वहां पे कितना दिया गया, देखो उसमें क्विंटल में पूछा गया, ठीक। तो 1 क्विंटल बराबर 1000 होता है। कब से होने लग गया 1000, क्या होता है 100, किसमें रहेगा, ठीक है किलोग्राम में। तो 3000 को कन्वर्ट कर दो 100 से, क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और 100 से भाग देंगे तो ठीक है 30, क्या हो जाएगा, क्विंटल ना। यदि मैं टन बोलता तो, यदि मैं 1 टन बोलता तो क्या होता, 1000 किलोग्राम। लिखते हैं, इन सबको क्लियर करो, ठीक। ये 1000 क्या होगा किलोग्राम, या इसी को बोलते हैं 10 क्विंटल, ठीक है। 10 क्विंटल का क्या होता है, 1 टन होता है, या 1000 किलोग्राम का क्या होता है, 1 टन होता है। तो खैर ये तो आपका किसका क्वेश्चन है, ठीक है क्यूबॉइड का। वैसे देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसको अच्छे से मार्क करके रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपके पास कितने सारे क्यूब हैं, ठीक है 3। उन तीनों को पहले तो पिघलाओ और बिना कोई धातु के नुकसान करे फिर से एक घन बनाओ, ठीक। उस घन की भुजा क्या होगी वो पूछा है, ठीक। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आयतन बस ऐसा चीज है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक। तो पहले तो उन सबको क्या कर दो, पिघला दो। पिघलाने पे क्या मिलेगा, पहले वाले घन का आयतन, फिर क्या मिलेगा, दूसरे वाले घन का आयतन, और फिर क्या मिलेगा, तीसरे वाले घन का आयतन। और तीनों को मिला देंगे तो जो बनने वाला घन है, बड़ा वाला घन है, उसका क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो चलो पहले वाले का कितना होगा बताओ, ठीक 6 है, मतलब 216 हो जाएगा। लिखेंगे 6 छक्का 36 और 36 छक्का 216, ये सबसे छोटे का है, ठीक। 8 वाले का 512 होगा, ठीक है। और उसके बाद 10 वाले का 1000। तो अब लिखना कि कुल या फिर बड़े घन का आयतन बराबर, सबको जोड़ दो चलो जोड़ो उसको, कर पा रहे हो, कितना आ गया टोटल, 1728, और 1728 का क्यूब रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जब भी इनको पढ़ते हो ना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो ये पैटर्न जो है मान के चलो एग्जाम में मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक। इसको वॉल्यूम कन्वर्जन में काउंट करते हैं। जैसे एक आपके पास एक छोटा सा क्यूब था जिसकी भुजा कितनी थी, 6, ठीक है। वैसे ही इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये कितना रहेगा 8, और इन सब से एक और थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक, जिसका कितना दिया था, ठीक है 10 दिया है। तो पहले इनको पिघलाना होता है, पिघलाने का मतलब होता है कि अपना आयतन बता देगा 216, ये अपना 512, और ये अपना 1000। जब सबको जोड़ेंगे तो यहां से बन जाएगा बड़ा घन, और इसी को लिखते हैं बड़ा घन का आयतन। एक प्रकार से समझोगे तो ये ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है, इधर जुड़ेगा तो 1728, ठीक। और ए बराबर जब लिखेंगे तो क्यूब रूट क्या होता है 1728। इसी को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है 12, और 12 मिल गया, मतलब उसकी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। बस लास्ट में एक बार पढ़ लेना, कई बार क्या पूछ देता है कि बताइए उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो उस समय 12 के बेस में 6 गुना 12 का स्क्वायर करोगे, ठीक, बना लोगे। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक, इनको आप लोग को ट्राई कर करके देखना है। जैसे अभी जो बनाए सेम किसका है, ठीक 12वां नंबर का क्वेश्चन, बस इसमें भुजा नहीं पूछा, इसमें क्या पूछ दिया, ठीक है सतह का क्षेत्रफल। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से मार्क करके रखना, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे कि एक घन है और यदि मैं उसके सारे भुजाओं को 50% क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को क्षेत्रफल और आयतन दोनों के लिए अलग बताया था, खैर भूल गए होगे, ये भी तुम लोग की एक क्या होती है, विशेषता होती है।
तो जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, आयतन के लिए दो चीज होता है, या तो आप क्षेत्रफल को दो बार यूज कर लो, या आयतन को क्लियर रखना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस क्या होता है, ठीक, प्लस फिर से, और लास्ट में क्या होता है, एक्स वाई जेड 100 इंटू 100, ये ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, क्या बोला है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो जब क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे तो पहले 50 होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बढ़ाने की, प्लस में रहेगा। दूसरा भी 50 होगा, क्योंकि हम लोग घन पढ़ रहे हैं, और घन के लिए क्या होता है, ठीक, यहाँ पे ये जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, इसलिए एक बार 50 तो सारे के सारे 50, प्लस 50 का गुना 50 से 2500, और बटे में क्या है 100, एरिया है ना, इसीलिए ऐसा लिखे। वॉल्यूम होता तो नीचे वाले को अप्लाई कर देता। ठीक, सॉल्व करोगे तो 50 50 100, दो दो जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 25, मतलब कितना मिल गया 125। आंसर हम लोग किसको कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कर लोगे, तो बार बार बोल रहा हूं 3D है तो जरूरी नहीं आयतन पूछेगा, 3D में भी क्या पूछ देता है। ठीक, बना लोगे। चलो ये सब तो ओरल है ना, इनको हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्या होगा, 3 मीटर भुजा वाले एक घन के आकार है, ठीक है, जो कमरा है वो, फिर कमरा में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालोगे, डायरेक्ट क्या होगा 3√3। ठीक, वैसे ही एक क्वेश्चन है, चलो इसको बना के मेरे को दिखाओ। 12 सेंटीमीटर लंबाई के 6 घन है ना, जिनको आपस में क्या करना है, जोड़ करके एक घनाभ बनाना है, और घनाभ बनाने के बाद क्या पूछा है, ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखो बनाओ, पहले तो डायग्राम को क्लियर करो कि डायग्राम को कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक, किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे हम लोग को एक घनाभ मिलेगा। ठीक है, तो बना लो इसको। बना डायग्राम। देखो डायग्राम जब भी बनाओगे ना तो बस केवल एक शेप जो है वो बदलता है, ठीक है, या तो लेंथ या तो हाइट। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो एक बार इनको समझ जाओ, फिर आप लोग करते रहना जैसे उसको करना चाहोगे। ठीक, जैसे एक हमारे पास क्या है, ठीक है, मैं इसको मान के चला कि 12 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ये पहला घन है। ठीक, लिख सकते हैं। अब देखो इसी चीज को फिर से समझना कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक और घन ले लिए, ठीक है, और इस घन को क्या किए, चलो दो चार और बना ले रहा हूं, फिर उसके बाद में टोटल 6 है ना। तो इनको क्या बोला गया, वो पढ़ो इसको, तो एक दूसरे से, ठीक है, सिरों तक जोड़ने पर, तो इसको मैं देखो यहां से इसमें जोड़ दिया, ठीक है, लगभग लगभग मान के चलना, ये ऐसा जुड़ गया। ठीक है, कितने घन जुड़ गए अभी, 2। अब उसके बाद हम लोग ले रहे हैं, तो एक तीसरा घन लाए और फिर इसको किसमें जोड़ दिए, ठीक है, इस वाले में। ठीक, चौथा घन लाए किसमें जोड़ दिए, ठीक है,
पांचवा घन लाए किसमें जोड़ दिए वापस इसको, और फिर से छठवां घन लाए और किसको जोड़ दिया इसको ऐसे में। अब देखो ये क्या बन गया, क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, लिख सकते हैं। अब घनाभ बन गया तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक, क्योंकि अब 6 घन जुड़े हुए हैं और 6 की भुजा कितनी है, 12 12 12, ये सबको मैं बोल सकता हूं। तो जब ये सब 12 12 होंगे इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 12 छक्के 72 मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ कितना हो गया, ठीक है 72। लेकिन हाइट पे कोई प्रभाव पड़ा क्या, ठीक, वो 12 का 12 ही रहेगा। सिमिलर यदि मैं बोलूं तो इसका जो, ठीक है, विड्थ है, जो चौड़ाई है वो भी कितना रहेगा, 12 रहेगा। बोलने का मतलब लंबाई बस बदला, हो सकता है आप इसको चाहोगे तो, ठीक है, वर्टिकल वे में बनाओगे तो वर्टिकल वे में उसका हाइट क्या होता, चेंज हो जाता। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का ना, घन मत कर देना। मैं अभी आप लोग को बोला था 2 इंटू क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई गुणित लंबाई। सॉल्व कर सकते हो, क्या होगा, पहला वाला 2 इंटू 72 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12 और प्लस में 12 इंटू क्या हो जाएगा 72। सॉल्व कर लोगे, उनमें से एक क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलो इसको कर लो सॉल्व, तो ये 12 दूनी 24, 4 हो जाएगा, ठीक, 12 सत्ते 84 और 2 86, ये 12 12, ठीक, और ये 864, ऐसी कुछ होगा। इनको आपस में जोड़ देना, तो देखो ब्रैकेट में हम लोग को क्या मिल रहा है, जोड़ो सबको, तो 4 4 8 4 12, ठीक है, ये 2 मिल गया, वापस क्या हो जाएगा, एक बचा, तो 6 और 1 7, 4 11, 11 और 6 17 हो गया, ठीक है, फिर एक बचा, तो 8 और 1 9, 10, 10 और 8 18, क्या हो जाएगा आंसर, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन समझ जाओगे, मतलब क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक। वैसे ही अब मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं ना, ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप इनका आंसर इजीली कर सकते हो, ठीक। बार बार बनाना इस टाइप के क्वेश्चन को, देखना ये दोनों कितनी बार रिपीट हुआ है, बार बार वही चीज आपको एग्जाम में पूछा हुआ मिलते चले जा रहा है, एक तो विकर्ण और दूसरा कौन सा, उनका आयतनों का अनुपात। जैसे देखो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक, तो ये अभी हम लोग किस में देखेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, एक तार का मतलब किससे होता है, जो आप लोग तार पढ़ते हो ना, वायर पढ़ते हो, ये तार का मतलब किससे है, कौन सी आकृति से है, कौन सी आकृति से है, ठीक है, बेलन। तो ये बेलन में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जब बेलन के बारे में पढ़ोगे, जैसे ये वायर लगा हुआ है देखो, ठीक, वो वायर कौन सी शेप का होता है, ठीक है, बेलन। अब के वायर को भूल जाओ, क्योंकि अब का वायर आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज में मिलता है, कोई क्यूब में, कोई क्यूबॉइड में, तो वैसी आकृति मिलती है। जैसे वहां पे देखना जो वाईफाई का है, तो वाईफाई वाला कैसा है, चपटा हुआ है, ठीक, फिर बोलोगे वो तो नहीं है। तो पहले जो मिलते थे ना वो हमेशा कैसे मिलते थे, सर्कुलर सॉरी सिलेंड्रिकल मिलते थे ना, ऐसा मिलते थे। ये हम लोग वायर की बात करते हैं, इसलिए जब जब क्वेश्चन में तार बोलता है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन किसका हो जाता है, एक सिलेंडर का, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन है देखो, कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाया गया था, 3 2 एक आयाम के घनाभ बनाए गए, छोटे घनाभों की संख्या क्या है, बना सकते हो। ऊपर को मैं अभी ड्रॉप किया हूं, जब वॉल्यूम पढ़ोगे, ठीक है, सिलेंडर का, तब वो अपने आप शामिल हो जाएगा उसमें, ठीक। इसके लिए क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ एन लिख लें, किसको पहले पिघला रहे हैं, किसको पहले पिघला रहे हैं, ठीक, किसको, घन को, तो ऊपर में किसका आयतन, घन का आयतन, बस यूनिट ध्यान दोगे, ठीक है। नीचे किस में पिघला रहे हैं, घनाभ में, तो नीचे क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, लिख पाओगे, घन का आयतन मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि भुजा कितनी है, 6 है, किस में तोड़ रहे हैं, 3 2 और 1 में, कर सकते हैं। अब देखो इसको आप इक्वेट कर दो, क्या क्या कैंसिल हुआ, तो नीचे से 3 दूनी 6, ठीक, और 6 छक्के 36। तो एक बार घर में आप लोग बनाओगे, ठीक है, कुछ दिक्कत आएगी वापस पूछोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20वां एक बार ट्राई करो आप लोग, ठीक। 21 तो ओरल है, बन जाएगा, बना लोगे 21 को, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हो, ठीक है। और मैं आज आप लोग को, ठीक, 2 टाइप होमवर्क के रूप में दूंगा, इन दोनों को घर से आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। किसको किसको, तो एक तो आयत को, सॉरी एक तो घनाभ को, और एक घनाभ और घन दोनों पर आधारित लिखा है, मतलब टाइप 1 और टाइप 3 को, ये दोनों के जितने क्वेश्चन हो सके घर में एक बार बना करके देखोगे, ठीक। मैं वापस अगली क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे ना, तो मैं घनाभ से शुरू कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ा दूंगा मतलब कोई मतलब का है नहीं। एक और आकृति हम लोग पढ़ेंगे बेलन को, फिर मैं छोड़ दूंगा आज, ठीक। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अभी अच्छे से इस पोर्शन को पढ़ ले रहना। बनाओ क्या बोलना चाह रहा है उसको,
क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? क्या क्या बोला है उसमें क्वेश्चन में? पहले क्या लिखा है? ठीक, देखो एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को उसके फलक के समानांतर एक कटाव द्वारा दो बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, दोनों नए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या है? तो उसको फट से, ठीक है, 8 का क्यूब करके मत लिख देना। पहले तो वहां पे ध्यान रखना, एक भुजा बस क्या होगी, कटेगी, और एक भुजा कटेगी मतलब 4 और 4 में कट जाएगी। मतलब यदि आप वहां पे लेंथ देखोगे तो 2 8 और 8 का रहेगा, और एक कितने का रहेगा, 4 का। तो उसका पहले एक बार क्या निकाल लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, और उसी को दोगुना कर दोगे तो दोनों भागों का मिल जाएगा। ठीक, निकालो चलो। कुछ भी वहां पे लिख सकते हो, l बराबर 8 लिख लो, b बराबर 8 लिख लो, h बराबर 4 लिख लो। एक तरफ का निकालो, फिर लास्ट में उसको दो गुना कर देना। और जिन लोग सही से पढ़ते हो, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस घर जाके एक बार सॉल्व कर लेना। आ गया आंसर? कितना आ रहा है? 512 सबका। ठीक, तो सबका आ रहा है, तो मैं उसको, ठीक है, आगे लेके चल रहा हूं। चलो नीचे वाले का कर लोगे? ठीक, कैसे है, क्लियर हुआ ये? यहाँ पे देखो कोई भी दो 8 रहेगा, और एक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले का भी सेम रहेगा। ठीक, ये ऐसा मिल जाएगा। और इनको जब आप लोग इक्वेट करोगे तो दोनों का सरफेस एरिया मिलेगा, लास्ट में दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा कितना, 512। इसको भी निकाल लोगे, क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बना लोगे। वैसे देखो फिर से वही 127, तो इसको भी कर लेना। वैसे 23 है, ये भी आप लोग बना करके देखोगे। इस बार क्या बोला है, सभी किनारों की लंबाइयों का योग। तो सबसे पहले तो वहां से आप लोग क्या निकालना, भुजा निकालना, और भुजा निकालने के बाद क्या करना, तो कितनी सारी घन में भुजा होता है, बताओ, घन में कितनी भुजाएं होती हैं? अभी तो मैं बताया हूं, कितनी भुजाएं होती हैं, 12। उन सब के लंबाइयों का क्या पूछा है, योग पूछा है। ठीक, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अब 12 के लंबाइयों का योग मतलब, भुजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 12 तो कांस्टेंट रहेगा ना। अब 12 कांस्टेंट रहेगा मतलब कि जो भी हमारा आंसर है वो 12 से क्या होगा, विभाजित होगा, और 12 से विभाजित केवल सम संख्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 300। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा सोचोगे तब तो उन चीजों को, जबकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करोगे, पहले उसको सतह का क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, फिर उसी ए को कितनी बार जोड़ोगे, 12 बार जोड़ोगे, 12 बार जोड़ने के बाद कितना आंसर लेके आओगे, ठीक है, 300। तो छोटा छोटा कॉमन सेंस भी कभी कभी यूज करके देखना चाहिए, कि जब पता है कि 12 है तो 12 बार आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, और 12 बार जुड़ेगा उसका मतलब क्या है, कि वो 12 से डिविजिबल है, और 12 से केवल सम संख्या विभाजित होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 300। बाकी आप लोग क्रॉस चेक करके देखोगे, नहीं आएगा तो फिर हम लोग उसको, ठीक है, सोचेंगे, देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब हम लोग पूरा कर लेंगे। अब देखो इसमें सिर्फ चेहरे बोला है, ठीक है, तो वो चेहरा वहरा नहीं होता ना, याद रखना, एग्जाम में भी चेहरा लिख करके दिया था, इसीलिए इन लोग क्या लिख दिए हैं, ठीक है, चेहरा। एक्चुअल में फेस लिखा होता है, और फेस को कन्वर्ट किया तो क्या लिख दिया, चेहरा। वो क्या है, वहां पे फलक है ना, तो शीर्ष फलक मतलब जो टॉप क्या होता है, सरफेस होता है, ऊपर से देखोगे तब के केस में। तो विकर्णों की सतह से क्या करते हैं, उसको काटा जाता है। तो एक तरीके से जब आप क्यूब देखोगे, मान लो आपके नीचे में क्यूब रखा हुआ है, तो आप उनके विकर्ण के, या उसी को डायगोनली आप बोलते हो, वहां से काटोगे तो आपको कुछ सतहें मिलेंगे, और उन सतहों का क्या पूछा है उसने, क्षेत्रफल पूछा है। तो लास्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, मैं बताऊंगा उस समय, आप लोग नहीं भी बोलोगे तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इतना कर लोगे? तो इतना मान के चलना, आपका क्या है, इसमें घन है। मैं आप लोग को बुक के अकॉर्डिंग आज बनाने बोल रहा हूं, समय निकाल करके बना करके देखना। एक आपका टाइप 1 है, ये पूरा का पूरा किस पर है, घनाभ पर। यदि आप घन के क्वेश्चन कर लिए, मतलब मान के चलो घनाभ के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कल मैं वापस उसी से शुरू करूंगा, ठीक है, बाकी एक बार बना के यदि आए रहोगे तो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में।
ठीक, और टाइप 3 किस पर है, घन और घनाभ पर। तो टाइप 2 हम लोग बस अभी पढ़े हैं, तो इसको जितने अच्छे से पढ़ोगे मान के चलो उतने अच्छे से ये दोनों बनते हैं, जो घनाभ और क्या है, घन और घनाभ। कुछ क्वेश्चन में अभी बता दिया कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एक घन से घनाभ काटना या घनाभ से घन काटना, कर पाओगे। चलो इसके बाद हम लोग अगला ले रहे हैं बेलन। ठीक, बेलन सरल होता है, तो बेलन को पढ़ने से पहले एक सर्कल को जानना जरूरी होता है। क्या होता है सर्कल, मेरे ख्याल से सब जानते हो। रेडियस क्या होता है, क्या ले लेते हैं, आर। तो यहां पे दो चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या क्या पढ़ के आए हैं, तो एक हम लोग क्या पढ़े, परिधि पढ़े सर्कमफेरेंस के बारे में, और एक हम लोग क्या पढ़े, क्षेत्रफल। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है। परिधि क्या होता है, ठीक है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो इनको जानना जरूरी है जब आप एक क्या पढ़ते हो, ठीक है, सर्कल पढ़ते हो, क्योंकि इन्हीं दोनों से फॉर्मूला जनरेट होगा किसका। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे। अब इनको लेकर के चलूं तो मैं आप लोग को 3 चीजें याद रखने बोला था। ठीक है, त्रिज्या, परिधि और क्या, क्षेत्रफल, याद रखने बोला था। ठीक है, जिन लोग याद रखे होंगे उनके लिए मान के चलो बेलन बहुत आसान हो जाता है। ठीक, यदि मैं यहां पे लिखूं तो त्रिज्या पहले मैंने 7 के लिए बोला था, ठीक, फिर मैंने किसके लिए बोला था, और फिर 21 के लिए। अभी भी बोल रहा हूं, जिन लोग को याद नहीं है कर लेना, ठीक है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 7 के लिए क्या लिखते हैं, ठीक, 14 के लिए, इसके लिए 132। क्षेत्रफल की बात करें तो ठीक, फिर 1386। तो कम से कम इतने को अच्छे से क्लियर करके रखो। ठीक, जब आप क्या पढ़ते हो, एक सर्कल को लेकर के पढ़ते हो। ठीक, और एक सर्कल के बारे में यदि आप इतना जानते हो, मतलब मान के चलो बेलन आसान होने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए जब जब पढ़ते हो तो पहले एरिया को भी आप कंसीडर करना सीखो, क्योंकि एरिया आपसे बनता है, मतलब मान के चलो आप यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखते हो तो वॉल्यूम भी आपसे क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब देखना, पिछली क्लास में आप लोग को मैं अलग अलग करके इन सबको निकालना सिखाया था कि कैसे हम लोग बेलन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले जब कभी भी आप एक बेलन के बारे में पढ़ते हो तो पहले तो ये ध्यान रखना कि यहां पे एक रेडियस होता है और एक क्या होता है, ठीक है, हाइट होता है। और इन दोनों के थ्रू हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, बेलन के बारे में। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं तो बेलन में 3 फलकों का समूह होता है। ठीक, जो टॉप और बॉटम फेस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। मैं बताया रहूंगा, देखना जब मैं, ठीक है, आप लोग को सर्कल स्टार्ट किया होगा कि ऐसा कुछ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसकी रेडियस क्या होती है, ठीक, क्या होती है, आर। यहां पे भी हम लोग रेडियस को क्या लिख देते हैं, आर। और ये जो हाइट है इसी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, एच से। तो इस तरीके से हम लोग का एक बेलन बनता है। ठीक, बेलन की मैं बात करूं तो वापस वही चीजें कि एक तरफ हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे और एक तरफ आयतन की। उससे पहले हम लोग तीनों सतह को लिखते हैं। इस वाले सतह को बोलते हैं हम लोग ऊपरी सतह, या इसी को आप टॉप सरफेस बोलते हो, जिसका आकार कैसा होता है, ठीक, वृत्ताकार, जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो बताओ मैं इस सतह का क्षेत्रफल लिख सकता हूं क्या, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यदि आप परिधि की बात करोगे तो परिधि क्या होगा उसका, ठीक, आर है, मतलब 2 पाई आर। ठीक, अब हम लोग मिड सरफेस की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य सतह। और मध्य सतह को मैं बोला था कि यदि आप इसको किसी एक सिरे से काटते हो तो एक सिरे से काटते हो तो आकृति कैसा मिल जाता है, एक आयताकार। और नीचे एक सर्कल कटा होने के कारण ये जो भाग होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ठीक है, वृत्त की परिधि, जिसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 2 पाई आर। साथ ही क्या होता है, इसकी एक ऊंचाई होती है। जैसे कागज का मैं एग्जांपल पिछली क्लास में दिया था, तो आप चाहो तो कागज को भी क्या कर सकते हो, एक सिरे से काटना, और जैसे ही काटोगे देखना दोनों तरफ एक एक फेस खुलेगा, और जो आकृति आपको मिलेगा वो कैसी आकृति होगी, वहां पे आयताकार। तो इसको जब लिखोगे तो ये ऊपर वाला वृत्ताकार होता है और ये वाला क्या होता है, आयताकार होता है। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसीलिए क्या लिख लेते हैं उसको, 2 पाई आर और एच। अब एक सतह आता है जो बॉटम सरफेस, या इसी को आप लोग क्या बोलते हो, निचली सतह। और ये निचली सतह भी कौन सी आकृति का है, ठीक, कौन सी आकृति का है, वृत्ताकार का। अब इसको भी लिख करके रख सकते हो कि हम लोग के पास कौन सी आकृति में है, ठीक है, वृत्त के आकार का है। और जब इसके लिए हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे तो वापस से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरीके से पहले इनको कैटेगराइज करना। अब जब इनके बारे में आप पढ़ ही रहे हो तो दो चीजें फिर से आप क्लियर करोगे, एक तरफ क्षेत्रफल और एक तरफ क्या हो जाएगा, ठीक है, आयतन। देखो क्षेत्रफल आयतन को जब भी पढ़ते हो
तो क्षेत्रफल हमेशा दो भागों में बटेगा। कौन कौन से दो भागों में? तो एक क्या होगा, ठीक, पहले वक्र पृष्ठ को लिख दूं, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाकी अब क्लियर रखना इसी वक्र पृष्ठ को CSA बोलते हैं, ठीक। और एक क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले तो ये बताओ इसका वक्र पृष्ठ होगा कि नहीं होगा? ठीक होगा, क्योंकि यहां पे एक मुड़ा हुआ भाग हम लोग देख पाते हैं, इसलिए यहां पे उसका भी क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। तो कौन सा मुड़ा हुआ भाग है, ऊपरी सतह, मध्य सतह की निचली सतह? ठीक, मध्य सतह। और उसका क्षेत्रफल कितना पढ़े हैं, 2πr/h, इसीलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखते हैं क्या, 2πr और h। ध्यान से करना कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मध्य सतह का क्षेत्रफल होता है, और मध्य सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। देखो अगले में संपूर्ण पृष्ठ बोला है, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ऊपरी, मध्य और निचली, सबका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और सबको जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स πr², और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, πr/h लिख सकते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, तो 2πr ब्रैकेट में r + h। तो कुछ लोग इसको रट के बैठे रहते हैं, कुछ लोग ऊपर वाले को रट के बैठे रहते हैं, आप अपने हिसाब से चलना। बाकी मैं वही एडवाइस करूंगा कि आप 2πr² + 2πrh कम से कम क्लियर करके रखो, ठीक। रही बात आयतन की, तो आयतन के लिए मैं बोला था कि सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल, तो पहले देख लो यहाँ पे सतह का क्षेत्रफल क्या है, क्या है सतह का क्षेत्रफल, πr², और उसी के साथ हम लोग हाइट को क्या कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, πr²h। अब देखो इसको यदि आप समझ गए तो मान के चलना यहां से दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक आपका कौन सा आ जाएगा, शंकु, और एक आपका कौन सा आ जाएगा, ठीक है, गोला। मतलब जो कोन और स्फीयर है वो दोनों के दोनों ठीक किससे रिलेट होते हैं, सीधे बेलन से, ठीक है, सिलेंडर से, ठीक है। तो वहां पे जब इसको हम लोग लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो शंकु के लिए जब पढ़ोगे देखना इसी बेलन का 1/3 होता है, जिन लोग पढ़े होंगे, मैं आगे रिलेट करूंगा, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए क्या होता है, 1/3, और यहां पे आप क्या लिख करके रखे रहते हो, ठीक, बेलन का आयतन। क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा उसको। लेकिन जब हम लोग गोले की बात करते हैं तो गोले के लिए देखना इसी को 4/3 लिखते हैं, और यहां पे भी क्या होता है, फिर से बेलन का आयतन। लेकिन जिन लोग पढ़े होंगे उसमें h आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना उसमें πr² h नहीं होता है, वो πr क्या होता है, क्यूब होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग गोले में अभी पढ़े थे कि सतहों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो एक सतह से दो अलग अलग डायमेंशन थोड़ी ले सकते हो, इसीलिए हाइट इक्वल हो जाता है किसके, किसके इक्वल हो जाता है, रेडियस के, लिखते हैं। तो ये πr² h हो जाता है और ये πr का क्यूब हो जाता है, क्योंकि RH इक्वल है तो हम लोग r² में r का मल्टीप्लाई करके उसको क्या लिख देते हैं, क्यूब लिख देते हैं। तो वो डायरेक्ट रिलेट होगा किससे, बेलन से। इसलिए बेलन को अच्छे से एक बार घर में और पढ़ लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूं बेलन पढ़ने से पहले आपको उधर जो मैं लिखा हूं वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वहां से फिर क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे मान लो मैं एक आध दो क्वेश्चन आज करा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छे से करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे की खुदाई से ठीक कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो जब आप एक कुआं खोद रहे हो मतलब कहीं ना कहीं उससे मिट्टी क्या होगा, बाहर आएगा, और मिट्टी बाहर आने का मतलब है आप वहां पे एक क्या बना रहे हो, आयतन, ठीक। तो उसको जब हम लोग लिखेंगे तो पहले तो हम लोग को देखो उसका क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया, सॉरी रेडियस ही दिया है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा 3.5 लिख सकते हैं, किसमें है, मीटर में। कितना गहरा, तो देखो उसने लिखा हुआ है 40 मीटर, लिख सकते हैं। तो इसका जो डेप्थ है वो कितना दे दिया, ठीक 40 मीटर। अब इन दोनों से आप कुआं का, ठीक है, मिट्टी का मात्रा बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, ठीक, लिख लेना। कुएं में निकाली गई मिट्टी की मात्रा बराबर कुएं का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक। तो एक तरीके से हम लोग जब एक तरफ लिखते हैं मिट्टी की मात्रा बराबर होगा किसके, तो कुएं का आयतन का, ठीक। और इसको जब इक्वेट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूं क्या, तो लगभग क्या होता है 22/7। उसके बाद r², तो देखो r² कौन सा है, 3.5 है, कन्वर्ट कर दूं 35/10, फिर से 35/10, और हाइट कितना 40। जो जिसको कैंसिल कर रहा है कर दो, ठीक। तो सबसे पहले एक एक जीरो निकाल ले, एक एक जीरो कैंसिल हो गया। देखो 7 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 11 बार। लेकिन ध्यान रहे अभी क्या क्या बचा है, 11
35 और 4 लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखो 35 को पहले 4 से कर देना, वो 140 हो जाएगा। 140 का 11 से करोगे क्या होगा? 1540। देखो मात्रा आयतन में बताई जा रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर। लिख सकते हैं 1540 घन मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कर पाओगे? तो पहले बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना, बेसिक क्वेश्चन को ध्यान से करना। अब जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देख रहे हो? सेकंड। ठीक है, उस दिन देखना मैं क्लास में आप लोगों को कागज को फोल्ड करके बताया था कि कागज को फोल्ड करने पर कैसे वो बनता है। ठीक, अब इसमें मेरे को बोला गया कि 88 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है, और 24 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। एक आयताकार क्या है हमारे पास? कागज है। तो यदि हम लोग इस आकृति के बारे में थोड़ा सा सोचें तो हम लोग डायग्राम बना पाएंगे क्या? ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये कितना है? 24, और ये कितना है? 88। ये हमारे पास एक आयताकार क्या था? कागज। देखो क्वेश्चन में अब जैसे बोला वैसे करना। ठीक है, क्या लिखा है? लंबाई में मोड़कर, मतलब उसकी लंबाई के सापेक्ष आप उसको मोड़ोगे, क्योंकि इस कागज को हम लोग दो तरीके से मोड़ सकते हैं। एक कैसे मोड़ सकते हैं कि हो सकता है आप इन दोनों सिरों को आपस में मिलाओगे। ठीक है, हो सकता है आप इन दोनों सिरों को आपस में मिलाओगे। तो वहां पे देखना किसके रेस्पेक्ट में मोड़ने बोला गया। तो अभी किसके रेस्पेक्ट में मोड़ने बोला गया? ठीक है, लंबाई के। तो बोलने का मतलब है कि ये वाला सिरा ऐसे घूम के इस तरफ आएगा, और ये वाला सिरा ऐसे घूम के आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोग को इस तरीके से मिल जाएगा। समझना इसको। ठीक है, इधर को मैं फोल्ड किया, इधर को भी मैं फोल्ड किया, और यही कागज कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो चलो हाइट में कोई चेंजेस आया क्या? ठीक, कितना रहेगा वो? 24, क्योंकि ये जो देखो लेंथ है वो तो उतनी की उतनी रह गई। लेकिन जो 88 है वो मुड़ चुका है, और 88 मुड़ करके उस वृत्त का क्या बना दिया? क्या बना दिया वृत्त का? क्या बनाया? ठीक, परिधि कितने के बराबर है? 88। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं क्या? वो 2 पाई आर। एक कागज को घर में मोड़ के देख लेना। ठीक है, आपको वो चीज मिल जाएगा कि वो 88 क्या बन चुका है? वृत्त की परिधि। अब यहां पे देखो हाइट कितना है? 24 है। क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है। तो क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ भी लिखा है ना, जबकि उसमें केवल ऑप्शन में आयतन दिया हुआ है। तो आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो एच की वैल्यू हम लोग के पास है, लेकिन आर की वैल्यू नहीं है, तो आर किससे मिलेगा? ठीक, नीचे वाले को सॉल्व कर दें। पाई की वैल्यू लगभग 22/7, आर का आर इक्वल्स टू 88। आर बराबर, तो 88 गुणा 7 बटे में 22 और 2, ठीक कैंसिल हो जाएगा 44 से। क्या हो जाएगा? 2 बार, और आर की वैल्यू ठीक है 14। कर सकते हैं ऐसा। अब देखो इसको आप लिखोगे तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? एच। ठीक, 24 है क्या? सॉरी, ये क्या रहेगा? 24। इसी को मैं बोला था कि आप लोग थोड़ा सा कम से कम वृत्त को अच्छे से पढ़ लो। ठीक, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इतने को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बताया था कि 14 होने पे क्या होता है? तो 14 होने पे 616, मतलब लमसम आप इतना तो लिख सकते हो। ठीक, अब यहां से आप उसको इक्वेट कर सकते हो कि लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, लेकिन वहां पे इनमें से कोई नहीं भी है, तो इसीलिए हम लोग पूरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। कर पाओगे? बाकी जिन लोग ऐसा नहीं करना चाहते, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 रखना। 14 2 बार है तो 2 बार 14 लिख लेना, और एक बार क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, देखो सॉल्व कर लेना इसको, और यहां से फिर 7 से कितनी बार? 2 बार। आप इतने को सॉल्व करते तो जो पीछे मैं बोला था कि जहां से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, आप उतने तक इजीली पहुंच सकते हो। वो क्या हो जाता? 616, क्योंकि हर बार एक सर्कल का एरिया आपको मान के चलो वॉल्यूम में मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए 7 14 21 को अच्छे से क्लियर करना, आंसर आप लोग ला सकते हो। ठीक, ये दोनों विकल्प कट गए हैं, पॉसिबिलिटी है आंसर या तो ए आने की या तो इनमें से कोई नहीं। कर पाओगे? वैसे देखो नीचे में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना। दो बेलनाकार ग्लास है, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात कितना है? 1 और 3। ऊंचाई में 1 और 3, तो आपको इनके आयतन का अनुपात पूछा है। ठीक, अब आयतन आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पे कितने सारे हैं? 2, इसीलिए R1 H1। पाई R2 स्क्वायर H2 लिख सकते हैं ऐसा। तो बस यही करना है और कुछ नहीं है। दोनों में पाई पाई क्या होते हैं? क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। R1 R2 का रेशियो कितना है? 1 और 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या बताओ? 1 और 3 का स्क्वायर कर सकता हूं। यहां पे H1 और H2 है, तो चलो H1 और H2 मतलब 1 और क्या हो जाएगा? 3। करेंगे ऐसा, तो यहां पे लिख लेना 1 और क्या रहेगा? 3। ये ऐसा हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो पहले 1 और 9 और गुना क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 और 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं ना, तो थोड़ा सा पढ़ना सही से। चलो एक आध क्वेश्चन सॉल्व करूं। क्वेश्चन नंबर 4।
हड़बड़ी नहीं, ठीक। व्यास और त्रिज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में आप उसको लिख सकते हो। अच्छे से जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना शुरू करो, ठीक है। क्या लिखा है उसमें, दो बेलनों के आयतन समान है। अभी रेशियो नहीं बोला है ना, वो क्या बोल दिया है, समान है। तो रेशियो भी लिखना चाहो तो आप 1:1 लिख सकते हो। आगे वो लिखा है इनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो। तो उनके व्यास, व्यास को काट के वहां पे त्रिज्या लिख सकते हो, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। तो वहां से 2 और 2 कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो सीधे सीधे भी आप उसको क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो दोनों तरफ लिख करके रखना। दोनों तरफ लिखेंगे कैसे, तो एक तरफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई r2 स्क्वायर h2 लिख सकता हूं क्या ऐसा। दोनों तरफ से देखो पाई पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्लियर रखना, ऊंचाई का अनुपात हम लोग को 2 और 3 दिया है। बोलने का मतलब, यदि मैं आपको बोलता हूं कि h1 रेशियो h2 है 2 और कितना 3, तो बताओ h2 और h1 को मैं पलट के लिख सकता हूं क्या, क्या हो जाएगा 3 और 2। क्यों पलटा, क्योंकि अगला स्टेप r2 को इधर लाने का है। तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, इधर पहले h2 है और बाद में h1 है। यहां से यदि मैं r1 अपॉन r2 लिखता हूं तो ध्यान रहे ये स्क्वायर रूट में चले जाएगा, और h2 की वैल्यू, h1 की वैल्यू 2। तो आप यहां पे जब लिखोगे r1 r2 का रेशियो, तो √3 और क्या हो जाएगा √2, और डायमीटर का रेशियो भी क्या होगा, तो √3 और √2। जैसे कुछ लोग जल्दबाजी में √2 और √3 भी लेके आ गए होंगे, तो याद रखना उधर h1 h2 नहीं होगा, उधर क्या होगा h2 और h1। तो इन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन जो है देखो, वो एक गोला को लेकर के है। तो गोला को लेकर के है, मतलब हम लोग जब गोला पढ़ेंगे तब वो डेटा अच्छे से हम लोग को क्लियर होगा, क्योंकि उस समय हम लोग बात किसकी करेंगे, एक गोले की। जैसे वो लिखा हुआ है, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का है। तो सबसे पहले तो व्यास लिखा है, ठीक है। यहां से आप क्या लिख दो, इसको त्रिज्या लिख दो। तो व्यास का क्या होता है, आधा होता है, मतलब हम लोग त्रिज्या कितना लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। जब गोला पढ़ोगे अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। गोला के लिए जब लिखोगे, तो आयतन में अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 4/3 पाई आर का क्या होता है, क्यूब होता है। स्क्वायर कभी भी मत करना आयतन को, वो क्या होता है वहां पे, क्यूब होता है। अब मैं यदि बेलन के आयतन के समान है जब बोला गया, तो मैं इधर लिख सकता हूं क्या, पाई आर के जगह में क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, और एच हम लोग को निकालने बोला है, ठीक है, ऊंचाई। तो दोनों को हम लोग आपस में इक्वेट कर सकते हैं, जो जिसको कैंसिल कर रहा है कैंसिल कर दो। सबसे पहले पाई और पाई कैंसिल होंगे, करेंगे ऐसा। वापस देखो, यहां से 6 का स्क्वायर, यहां से भी 6 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 6। और जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे, इधर h रहेगा, यहां से 3 से 2 बार, और 4 दूनी 8, ठीक है। तो हाइट कितना होगा उसका, ठीक है 8, किसमें रहेगा, सेंटीमीटर में। तो ये सब जब गोला पढ़ लोगे ना अच्छे से, तब क्लियर होगा, उस समय अच्छे से मैं फिर से बताऊंगा उसको। चलिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूं। नीचे वाला क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है।
चलो हो गया। क्या लिखा है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h घन मीटर हो जबकि h मीटरों में उसकी ऊंचाई हो तो बेलन के आधार का व्यास होगा। तो पहले तो उस व्यास को अंडरलाइन करना। ठीक, हम लोग को रेडियस नहीं पूछा है, हम लोग को क्या पूछा है, उसमें डायमीटर पूछा है। तो जब आयतन बराबर लिखोगे तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया है 9 पाई एच, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। ठीक है, पाई और एच, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक 9 मिल गया, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मिल गया, मतलब आर की वैल्यू ठीक 3 हो जाएगा। तो फट से 3 को मत मार देना, कई लोग मार भी देते हैं और वहीं पे वो पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। वहां पे व्यास बोला है तो 3 रेडियस है, व्यास के लिए क्या हो जाएगा, ठीक वहां पे 3 और आ जाएगा, मतलब टोटल कितना 6 मीटर। नीचे वाला क्वेश्चन पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक आगे आप लोग देखोगे तो उसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। क्या लिखा है, किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का मतलब होता है जो कर्व सरफेस है, ठीक कितना है 264, और 264 है मतलब 2 पाई आर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 264। फिर उसने बोला उसका आयतन 924 घन मीटर है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ठीक है 924 हो जाएगा। अब उसमें बोला कि उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो ऊपर का आंसर मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा। ठीक, नीचे को हम लोग ले रहे हैं। तो देखो अब जब इन फॉर्मूलों को आप क्लियर करना शुरू कर देते हो, ठीक तो सीधा सीधा इनको लिखना भी सीखो कि पहले वाले में क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल्स टू कितना है 264 लिख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन है हम लोग के पास। दूसरा वाला क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 924, ये क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरा हो जाएगा, इतना कर सकते हो। अब देखो इनको जब मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे पास रेडियस और हाइट होना चाहिए, तब जाके जो क्वेश्चन में पूछा है मैं उसकी वैल्यू बता सकता हूं। बोलने का मतलब व्यास बोलने का मतलब क्या है 2r, और रेशियो क्या हो जाएगा ऊंचाई बोलने का मतलब h। ये तब पॉसिबल है जब मेरे पास रेडियस और क्या होगा हाइट होगा। तो पहले तो देखो इन दोनों को इक्वेट करने पर कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या, ऊपर में भी पाई आर एच है, नीचे में भी यदि ध्यान से पढ़ते हो तो पाई आर एच है, तो क्यों ना हम लोग दोनों को डिवाइड करके देख लें। तो यहां पे बड़ा कौन सा है, कौन सा इक्वेशन सेकंड, डिवाइडेड बाय क्या लिख लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो एक तरफ आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 2 पाई आर एच, और ये चलो 924 बटे में 264, यहां से क्या क्या कैंसिल हुआ बताओ। तो पहले एक पाई एक आर और एक एच, क्योंकि नीचे में भी पाई आर एच है, इस तरफ क्या बच गया आर बाई 2, और इधर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले जिससे आप ठीक है भाग दे पाओगे आप उससे भाग दे देना। जैसे हो सकता है आप 11 से भाग दोगे, हो सकता है आप 4 से भाग दोगे, हो सकता है आप 22 से भाग दोगे, तो आप अपने क्षमता अनुसार उसको भाग दे करके देखना। पहले 11 से कर देते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, 11 अट्ठे 11 चौक, ठीक 11 दूनी और 11 चौक, ठीक 12 से कर दें, तो 12 से करेंगे तो क्या होगा 12 सत्ते और 12 दूनी 24, मतलब इधर कितना मिल गया 7/2 मिल गया। अब इसको इक्वेट करेंगे तो नीचे से 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो r इक्वल्स टू 7। तो चलो हम लोग के पास वहां पे r आ गया। ठीक, अब लाने की बारी किसकी है h की, तो हम लोग उसके वैल्यू लाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकते हैं क्या। तो इन वैल्यूज को उठा के किस में रख देते हैं, ठीक है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बाकी आप अपने हिसाब से ठीक है जैसा कैलकुलेशन करते हो करना। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद h का h इधर कितना रहेगा 264। ठीक है, इसको इक्वेट कर लेना, 7 7 क्या हो गया कैंसिल, और h इक्वल्स टू 264/44 लिख दूं, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इससे आप इसको भाग दे सकते हो, तो देखना कितनी बार जाएगा। ठीक, तो 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा ना, और 6 बार में कैंसिल कर दोगे मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हड़बड़ी करके आंसर मत करना, ठीक है वहां पे देखना व्यास लिखा हुआ है, और व्यास लिखा हुआ है मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा रेडियस कितना है 7, और रेशियो किसका रहेगा 6 का। सॉल्व करोगे ओवरऑल मिल जाएगा 7/3। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर पाओगे। तो ये पीएससी में पूछा हुआ है, आगे चल करके क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 8, 9वां नंबर आप लोग करके देखोगे। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बनाना उसको, 2 4 और क्वेश्चन फिर छोड़ दूंगा। एक बार घर में जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है यदि रिवाइज करोगे तो ये चीज आसान हो जाएगा।
हो गया। देखो इसमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना बोला है, 5 और 7, ठीक है। उसके बाद देखो उसने उसका आयतन दे दिया है 550, ठीक। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है, निकाल पाओगे? तो पहले तो वहां पे ध्यान रखना, जब उसको आप सॉल्व करोगे तो किसी अननोन वैल्यू के साथ में उसको लिख करके चलना। जैसे हो सकता है आप एक को 5x लिखोगे तो एक को क्या लिखोगे वहां पे, ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 5-7 करके डायरेक्ट मत लिख देना, ठीक, क्योंकि हम लोग को अनुपात जब भी मिलेगा, मतलब मान के चलो कि वहां पे एक क्या है, अननोन वैल्यू आपके साथ है, तो जब आयतन की बात हो रही है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। आर के जगह में क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर, ठीक, इंटू क्या होता है h, तो h के लिए 7x और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 550। देखो यहां से इसको हम लोग सॉल्व करें तो एक तरीके से आप समझोगे तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, इधर x का क्यूब बचेगा, यहां से 7 और 7 क्या हो गए, कैंसिल। ऊपर में 22 पंचे 110 और 110 को इधर में भेजो तो क्या हो जाएगा 550 बटे में क्या रहेगा 110, ठीक है। एक और 5 आएगा क्या, हाँ एक और 5 आ जाएगा, चलो ठीक, मतलब ये कितना हो जाएगा 500। एक मिनट ना, पूरा सॉल्व करके बता ही दे रहा हूं इधर को, नहीं तो फिर हो सकता है फंस जाओगे। ये 25 क्या होगा एक्स स्क्वायर, 25 का गुणा 22 से होगा, तो 25 का गुणा 22 से मतलब 500 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, लिख सकते हैं, अच्छे से करना उसको सिंप्लीफाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब रेडियस हम लोग लिख सकते हैं 5 है और हाइट लिख सकते हैं कितना है 7 है। देखो आपको क्या पूछा है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सब जानते हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5, एच कितना है 7, ये कैंसिल, 5 22 का गुणा करेंगे तो 110 और ये कितना हो जाएगा 220, तो आंसर हमारा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर लोगे? वैसे देखो 1% बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसमें पहले देखना कि किसमें परिवर्तन बोला है, आयतन में। इनको सॉल्व करके देखोगे और इसके बाद आंसर ला करके बताओगे कौन सा होगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा कौन सा, तो 3.03, सॉल्व कर लेना उसको। वैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक, घर में बनाना है इनको, ठीक है। जाओ मैं फिर छोड़ दे रहा हूं, इतने को करके देखना और अच्छे से रिवाइज कर लेना। इतना यदि समझ गए होगे मतलब मान के चलना, जो आगे मैं आप लोग को घनाभ और क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, शंकु और गोला, वो आसान लगने लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए आप लोग का, क्लियर होना चाहिए। जैसे इनको भी बनाओगे तो कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे लगेंगे जो बना के बैठे हुए हैं। ये सबको ट्राई कर लेना, ठीक है। बुक में शायद 1-2 क्वेश्चन और जुड़ गए हैं,